बिल्कुल ठीक रखिए डेल्टा कॉप को, रखिए आयशर मोटर्स को रडार पे। कल बातचीत का दिन नहीं था क्योंकि कल जितने भी नीचे के लक्ष्य देते सब अचीव हो जाते और कहने के लिए हो जाता कि हमने तो बताया था टारगेट अचीव हो गया। आज असल दिन है, इसको सिर्फ ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करना है तो करेगा। ये मत देखिएगा 18-20% करेक्ट हो गया है तो एंट्री कर लेते हैं, आज नहीं तो कल चलेगा। दिक्कत बड़ी है, थोड़ा सा दूर रहना जरूरी है स्टॉक से, शायद उछाल में बिकवाली करने के और मौके ये स्टॉक दे। आयशर मोटर्स रडार पे, लेकिन अब पैनल स्क्रीन पे आ जाएगा आज सुबह के मंगलवार के बढ़िया से मंगल ट्रेड्स के लिए। अरे गाबा सर नहीं दिख रहा है सुबह सुबह, छुट्टी पे थे क्या? नहीं, गाबा सर की बैंडविड्थ थोड़ी कमजोर है, आज थोड़ा सा इशू आ रहा है उनको इंटरनेट में। अच्छा ठीक है, तो गावा सर जुड़ेंगे कुछ ही देर, नहीं जुड़ पाया तो फोन लाइन पे लीजिएगा डायरेक्टर साहब, पिक तो ले ही लेंगे गावा सर की पहले और बातचीत तो कर ही लेंगे। चलिए चला जाए फिर मानस के पास। पहले मानस, गुड मॉर्निंग, आज का प्रिफर्ड टॉप कॉल कौन सा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए एस्कॉर्ट्स में खरीदारी करनी है। एस्कॉर्ट्स में काफी दिनों से करीब 15 सेशन हमने निकाल दी कंसोलिडेशन में, लेकिन ये कंसोलिडेशन 20-डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा था। कल के मूव को देख के लग रहा है कि स्टॉक तैयार है एक ब्लैक पैटर्न के ब्रेकआउट के लिए। कल हमने बेहतर वॉल्यूम भी देखे, इंटरडे चार्ट पे एक प्राइस ब्रेकआउट भी देखा। तो एस्कॉर्ट्स में खरीदारी करने की राय रहेगी 3170 3170 के आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं और 3350 3350 के टारगेट सेट करने हैं। ये दोनों ही कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में ट्रेड नहीं रहेगा क्योंकि वहां पर लिक्विडिटी काफी कम है, तो आई थिंक बेहतर रहेगा कि आप कैश में ट्रेड करें और स्टॉप लॉस लगाएं। ओके, एस्कॉर्ट्स ये हो गई मानस के पिक। कल हमने क्लोजिंग में भी डिस्कस किया था इस स्टॉक को। बैती जी गुड मॉर्निंग, क्या ट्रेड लेंगे आप? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपकी मेरी जो ट्रेड रहेगी डीएलएफ पे बाय की सलाह रहेगी। कल स्टॉक में एक अच्छा स्ट्रेंथ दिखा, 20 डे पे ही सपोर्ट बनाया स्टॉक ने। कल सेक्टर में बहुत अच्छा मूव था, गॉडरेज प्रॉपर्टीज, शोभा, ब्रिगेड, सब में ही एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने मिली और जिस हिसाब से न्यूज फ्लोज है हमें लगता है कि आज इसमें एक बड़ा स्विंग देखने मिल सकता है। तो 515 का स्टॉप लॉस लगाकर डीएलएफ में खरीदारी की सलाह रहेगी फॉर अ टारगेट ऑफ 535 का फर्स्ट टारगेट, एंड अगर वो अचीव होता है तो इनफैक्ट इसमें 542 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। अरे वाह, डीएलएफ खरीदारी करने का कॉल है भाई, 535 542 तक के लेवल। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग। सतपुते साहब, आज का प्रेफर्ड आइडिया सर। आशीष जी गुड मॉर्निंग, अनुज जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, बैंकिंग पे थोड़ी नजर है। इन पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक जो अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे बैठे हैं, डिस्पाइट सो मच ऑफ वोलेटिलिटी इन्होंने अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है। तो अगर एक चुनना है देन आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन एक्सिस बैंक, क्योंकि ये सपोर्ट के एग्जैक्ट आप कह सकते हैं कि एग्जैक्ट लेवल पे बैठा है। 1010 का वो लेवल है, 1018 का कल का क्लोज है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे बाय करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 1000। थोड़ा सा मैं डीप रख रहा हूँ, वोलेटिलिटी में कहीं कटे ना। तो 1000 के स्टॉप लॉस के साथ एक्सिस बैंक को आप बाय करें। इनिशियल रेजिस्टेंस होगा इसका करीबन 1040 1050, लेकिन जो पैटर्न है आशीष जी मुझे वो बहुत प्रॉमिसिंग लगता है। प्रोबेबली अगले सीरीज का टारगेट इसका 1100 प्लस का होगा। तो एक्सिस बैंक का जो स्ट्रक्चर है वो बेहद स्ट्रांग है, तो बाय करें एक्सिस बैंक। फिर से कहता हूँ स्टॉप लॉस होगा 1000 का, 1040 1050, ये इसका पहला रेजिस्टेंस जोन होगा। ओके चलिए, ये हो गई राजेश जी की कॉल। गाबा सर को अब फोन पे जोड़ लेते हैं, उनकी बैंडविड्थ में थोड़ा इशू आ रहा है। गाबा सर गुड मॉर्निंग, होपफुली आपकी ये बैंडविड्थ इशू सॉल्व हो जाएगी जब तक ट्रेड ओपन होगी। तब तक बताइए आपकी इस समय की ट्रेड। गुड मॉर्निंग। 2 इंटरनेट कनेक्शन है और दोनों में बैंडविड्थ इश्यू है। कोई बात नहीं, बट फोन तो चलता है, वो भी जियो का है। स्टॉक जो मैंने चुना है आज वो है टाटा कंज्यूमर। इसका जो बेस बना हुआ है बढ़िया बना है, अच्छा बेस बना है, 880 890 के आसपास ट्रेड करा है 901 पर। मुझे लगता है इसका टारगेट है 920 टू 925 टू 930, ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 895, टाइट है, बट आई थिंक टाटा कंज्यूमर पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स रह रहे कि अच्छी तेजी बन रही है, बढ़िया आउट परफॉर्मेंस बन रहा है स्टॉक में। कुछ खबरें भी तूल पकड़नी थी इसके एक्विजिशन रिलेटेड, मतलब ये जो एक्वायर करना चाहता उससे रिलेटेड, और उस बीच अच्छे मूव्स। ये गावा सर के फोन कनेक्शन के अपडेट से चैनल का कोई लेना देना नहीं है, ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। गावा सर, फिर आप जुड़ोगे, देखोगे कब साक्षात? साक्षात अभी देखूंगा, अभी बैंडविड्थ पर थोड़ा काम कर रहा हूँ, स्विचिंग कर रहा हूँ बिटवीन 2 बैंडविड्थ। अब लगता है मुझे हमें जियो फाइबर लेना पड़ेगा, थर्ड वन। वो एयर करके कुछ आया ना, वो हाँ बस एयर फाइबर। अभी वो पक्का आज कर दिया डिसीजन, वो ले लूंगा।
वो हर जगह नहीं चल रहा है, उसमें थोड़ा सा ना टेस्टिंग इश्यूज हैं, मतलब वो ऑब्वियसली सॉल्व कर लेंगे वो थोड़ा सा लेकिन मतलब जब आ जाएगा तो वो होगा शानदार, लेकिन अभी वो हर जगह चल नहीं पा रहा है, उस पर टेस्टिंग चल रही है। ओके, चलिए गाबा सर कुछ ही देर में नजर आएंगे। टाटा कंज्यूमर उनकी प्रेफर्ड पिक। पालविया साहब स्क्रीन पर। पालविया साहब गुड मॉर्निंग। पालविया साहब आज का प्रेफर्ड पिक सर। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का पिक रहेगा जुबिलेंट फूड। ये स्टॉक में देखें तो पूरी सीरीज में एक अच्छा एक्यूमुलेशन एक्टिविटी लोअर साइड से बनते हुए दिखी, और स्टॉक अब जिस तरीके से रिकवर हुआ है, हमें लगता है ये सीरीज के आखिरी पड़ाव में ये एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। स्टॉक में कल भी शॉर्ट कवरिंग का मूव बनता हुए दिखा है, और ये अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन को अब ये पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जुबिलेंट फूड में यहाँ से नेक्स्ट टारगेट 555 560 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 532 के आसपास। के जुबिलेंट फूड ये हो गया आज का पिक। चलिए गौरांग को जोड़ लेते हैं। गौरांग जी गुड मॉर्निंग, आपका पिक। धन्यवाद धनुष, आपका आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो बुनियादी दर के आधार पर एक स्टॉक जो कि कल भी काफी हरे निशान के साथ कामकाज करा था, हेल्थ केयर रिलेटेड हॉस्पिटल्स में से अपोलो हॉस्पिटल को हमने चुना, और लक्ष्य के रूप में अगर आप बुनियादी दर के आधार पर पूछते हैं तो हमें लग रहा है करीबन 5,500 5,600 तक लक्ष्य फिलहाल हमने बनाया है। दूसरी तिमाही के नतीजे अनुज बहुत जल्द हम देखना शुरू करेंगे, और अगर नतीजों ने साथ दिया और कुछ पहलुओं पर हमारे उम्मीद से बेहतर आए तो इस लक्ष्य को हम ऊपर की तरफ लेते जाएंगे। अपोलो हॉस्पिटल्स, ये आज गौरांग सर की प्रेफर्ड पिक। फंडामेंटली पसंद आ रहा है, इन लेवल्स के आसपास एक्यूमुलेट किया जा सकता है। ये गौरांग सर, ये शुभ प्रभात ज्यादा बेहतर है कि सुप्रभात, या दोनों में कोई फर्क नहीं? बिल्कुल शुभ प्रभात थोड़ा बेहतर लगता है, सुप्रभात कभी कभी लोगों को समझ में मुश्किल हो जाती है आशीष भाई। तो शुभ प्रभात मेरे ख्याल से बेहतर होगा। नहीं ठीक है, आपसे शुभ प्रभात ही बोलेंगे। शुभ प्रभात गौरांग सर। आज के टॉप कॉल्स लेकर आइए, रिविजिट कर रहा हूं सारे के सारे। मानस ने शुरुआत करी एस्कॉट्स क्यूबोटा, 3170 का स्टॉप, 3350 के टारगेट्स, कोई ऑप्शन ट्रेड नहीं, लिक्विडिटी इश्यूज है वहां पे। बैती साहब कह रहे हैं डीएलएफ खरीदिए, 515 का स्टॉप, 535 और उसके बाद 542 के लेवल्स। अपोलो हॉस्पिटल्स अभी भी गौरांग सर ने मेंशन करा, फंडामेंटली पसंद आ रहा है, 5500 से 5600 तक के लक्ष्य लंबी अवधि में। प्लेट फ्लिप करिए। सतपुते साहब का प्रेफर्ड आइडिया आज का एक्सिस बैंक, अपने सपोर्ट्स पर एग्जैक्टली बैठा हुआ, 1000 का डीप स्टॉप लॉस, 1040 1050 के टारगेट्स, और शायद अगली सीरीज में हम दस्तक देने वाले हैं 1100 प्लस की, शायद वो सीरीज हो सकती है स्टॉक के लिए। गावा सर ने टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पे दाव लगाया, 895 का स्टॉप, इवेंचुअल 930 तक के लक्ष्य, और पालविया साहब को जुबिलेंट फूड वर्क्स पसंद आ रहा है, 532 का स्टॉप लगाइए, 560 तक के यहां पर लक्ष्य। इस बीच पूना वाला फिनकॉर्प को लेकर अपडेट आती हुई, इंडसइंड बैंक के साथ मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स पूना वाला फिनकॉर्प लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। खैर ये तो खैर जब स्टॉक्स न्यूज पाएंगे तो स्टॉक का चेक ले लेंगे। इस पे चतुर्मोता साहब वगैरह बुलिश रहे हैं काफी समय से। लेकिन अब खबरों की तरफ बढ़ा जाए, और हर्षदा और यतिन दोनों स्क्रीन पे नजर आएंगे। यतिन इनफैक्ट बगल में बैठे हुए ऑलरेडी। गजब है, कल आपने ऐसा क्या बता दिया, एक्सचेंजेस से भी सबकी तरफ से अपडेट आ गए। सब लोग देखते हैं ना सीएनबीसी आवाज। हाँ, वो तो सभी लोग देखते हैं। हाँ, तो ठीक है, आप ऐसे अलर्ट करते रहेंगे सिस्टम को। हाँ। पहले यतिन ने क्या कहा था, क्या किया था कल, वो पहले रख देता हूं उसका कोई अंश, उसके बाद समझेंगे एक्शन एक्सचेंजेस की तरफ से, रेगुलेटरी की तरफ से क्या आया है। बहुत ज्यादा फ्रेंजी हो गई है एसएमई में। ये जो एसएमई प्लेटफॉर्म है, चाहे वो बीएससी का एसएमई प्लेटफॉर्म हो या एनएससी का इमर्ज प्लेटफॉर्म हो, बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मार्केट ऑपरेटर्स और मार्केट मेकर्स जो है शेयर को मैनिपुलेट करते हुए पाए गए। हमारे जो सूत्रों से जानकारी हमको मिल रही है कि एएसएम और T2T जैसा फ्रेमवर्क जो आपको मेन बोर्ड पे देखने को मिलता है, चाहे वो एनएससी हो बीएससी हो, अब ये एसएमई पे लागू पड़ जाएगा। तो मैनिपुलेशन को चेक करने के लिए और रिटेल इन्वेस्टर्स
के फेवर में कल दोनों ही एक्सचेंज एनएससी और बीएससी ने सर्कुलर जारी किए, 2 सर्कुलर जारी किए। कहीं ना कहीं ये जो ज्यादा मार्जिन और T2T सेगमेंट में एएसएम के शेयर्स के लिए भी इंट्रोडक्शन हुआ है, शायद आपको प्राइस वॉलिटिलिटी और प्राइस मूव जो इतने सारे आए हैं बड़े वाले, उस पे लगाम लगती हुई दिखाई पड़ेगी एनएससी और बीएससी की तरफ से। लीजिए भाई साहब, वो किस तरह की गतिविधि हो रही है एसएमईज में, और प्लस एक्सचेंजेस रेगुलेटर क्या एक्शन ले सकते हैं, यही बात कर रहे थे यतिन। एडिशनल सर्वेलेंस मेजर्स, वो ट्रेड टू ट्रेड सेटलमेंट एसएमई सेगमेंट में इंट्रोड्यूस होगा। शाम को ये अपडेट आ गया, बिल्कुल आ गया। और मैं एक बात बोल रहा हूँ, ये मैं कहूंगा इस महीने की अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग आशीष, जो यतिन ने कल ब्रेक की, क्योंकि एक अलग लेवल का गेम चल रहा था एसएमई में। और एसएमई जो है ना, एक गैम्बलिंग का डेन बन गया यहाँ पर। जिस तरीके का नंबर्स आते तो वही बता रहे थे कि कितना एक 9 करोड़ का आईपीओ था, उसको 2700 करोड़ की बिड आई है। 9 करोड़ का आईपीओ, 450 गुना। 450 करोड़, मतलब कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब मेन बोर्ड पे इतना डिमांड नहीं आ रही है। मैं तो एक चीज और कहूंगा, एसएमई पर, और मैं अपने वर्ड्स को बहुत तोलकर बोल रहा हूं, एसएमई पर कई स्टॉक्स तो प्योर सिर्फ ब्लैक टू व्हाइट करने का जरिया है। सिर्फ कई स्टॉक्स जो जहां पे जिस तरीके के वहां पर मूवमेंट्स आते हैं, वो क्लियरली एक जो है चैनलाइज करने का तरीका, क्योंकि आपको फिर उसी हिसाब से टैक्स देना। बात कर रहे थे कि मर्चेंट बैंकर्स ही, कई मर्चेंट बैंकर्स 25 से 30% लेते हैं आईपीओ लाने का, 25 से 30%। मतलब आप कोई सुना है क्या कहीं पर? लेकिन खैर यतिन पूरी जानकारी दीजिए। कल तुरंत से भी एक्शन में आया और तुरंत के तुरंत कल ही आ गया। बिल्कुल। और देखिए, बहुत दिनों से ये कंटेम्पलेशन चल रहा था कि एसएमई का स्पेकुलेशन कैसे रोका जाए, मैनिपुलेशन कैसे रोका जाए। सेबी एक्सचेंजेस के साथ ऑलरेडी टच में थी, और फाइनली कल देर शाम को दोनों एनएससी और बीएससी ने जॉइंटली एएसएम फ्रेमवर्क और T2T सेगमेंट के बारे में नए रेगुलेशंस बताए, जो एसएमई पे लागू होंगे। एसएमई पे अभी तक किसी प्रकार का सर्वेलेंस मेजर, T2T ग्रुप की कोई भी टाइप की यहाँ जो रिस्ट्रिक्शन है वो नहीं होती है। येस्टरडे जो एक्सचेंजेस ने नोटिफिकेशन दिया, उसमें सबसे पहले एएसएम यानी एडिशनल सर्वेलेंस मेजर्स के बारे में एक्सचेंजेस ने बात की। एनएससी और बीएससी दोनों ही फोर्टनाइटली यानी हर 15 दिन में रिव्यू करेंगे शेयर के दामों को। अगर ये शेयर के दाम 25% से ज्यादा बढ़े हुए हैं S&P 500 या BSE 500 के मुकाबले, तो यहाँ एडिशनल सर्वेलेंस मेजर लगेगा। इसका मतलब ये है कि अगर 25 से कम पैन कार्ड, यूनिक पैन कार्ड यहाँ ट्रेडिंग करते हैं, यानी कॉन्सेंट्रेटेड ट्रेडिंग हो रही है, या यहाँ प्राइस जो है जल्दी से भाग रहा है, तो इसके ऊपर एडिशनल मार्जिन देना होगा जो भी पार्टिसिपेंट्स इसमें बाइंग और सेलिंग करना चाहते हैं। दूसरा जो ठोस कदम एक्सचेंजेस ने उठाया है वो है T2T का। देखिए, बहुत सारे इंट्राडे मूव्स बड़े बड़े आ रहे थे एसएमईज में, और बहुत सारे मार्जिन रिलैक्सेशन की वजह से इंट्राडे ट्रेडिंग भी बहुत ब्लेटेंट हो चुकी थी। T2T सेगमेंट में आने से आपको ट्रेड टू ट्रेड के लिए ये शेयर्स अवेलेबल रहेंगे, सर्किट लिमिट भी इसमें कम किया जाएगा, और क्योंकि ट्रेड टू ट्रेड है, अपफ्रंट 100% मार्जिन देके ही शेयर में बाइंग सेलिंग हो पाएगी। ऑब्वियसली मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये कहते हैं कि अभी तक एक्सचेंजेस ने जीएसएम और वीकली कॉल ऑक्शन के बारे में एसएमईज पे नहीं किया है कोई भी एक्शन, लेकिन हाफ टू स्टार्ट विथ एएसएम फ्रेमवर्क और T2T ये बहुत जरूरी था। और ऑब्वियसली सीएनबीसी आवाज की खबर पे मोहर लगी है, और दोनों ही एनएससी और बीएससी ने ये सर्वेलेंस मेजर्स जो है वो लागू कर दिए एसएमई सेगमेंट पे। बहुत बढ़िया। तो आज का लंच आप स्पॉन्सर कर रहे हैं? यार, आपने मेरे को सुबह 7:15 बजे फोन जब किया, तब आपने, सौरभ जी और विकास जी ने बोला कि आपको शॉल देंगे, मिठाई का बॉक्स रखा है। तो सुबह आप आए नहीं, तो उसके बाद इसका आपने बोला जब आओगे ज्यादा बेहतर यूज था कि बाहर जो बेचारे नीडी थे उनको प्रोवाइड फॉर कर दिया, आपके नाम पे करा गया। बॉम्बे में कौन सी ठंड है जब आप शॉल दूसरे को दे बात जब बिछा के लेट जाएगा। तो बहुत बढ़िया ब्रेक था। अच्छा, बैठिए, वोल्टाम ट्रांसफॉर्मर्स पे बातचीत बिल्कुल। अभी कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स ले आता हूं डिस्कशन में। कल का हीरो था भाई बजाज फाइनेंस। मानस, आई एम श्योर कल रात में एक बार रिविजिट कर रहा होगा आपने। बढ़िया मूव, खबर अच्छी थी, फंड रेजिंग की तैयारी अगले हफ्ते थर्सडे को, उससे पहले इस तरह का उछाल बना था। क्या करना है आज? दरअसल ब्रोकरेजेस के बीच में टसल है स्टॉक को लेकर। देखिए, अगर हम पैटर्न की बात करें तो पैटर्न तो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि करीब मेरे ख्याल से 6900 से स्टॉक हाई टॉप हायर बॉटम बना रहा था।
लेकिन कल हमें जो जिस तरह का ब्रेकआउट 7600 के ऊपर देखने को मिला और वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले, उसको देख के तो लग रहा है कि अब शायद स्टॉक 8100 की तरफ जा रहा है। वीकली चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर आपको हाई टॉप हाई बॉटम्स क्लियरली दिखेंगे। तो मेरा तो समझना है कि कभी कोई गिरावट देखने को मिले तो यहाँ पर स्टॉक में खरीदारी ही करनी चाहिए। 7600 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। कम से कम 8100 तक के टारगेट पॉसिबल है स्टॉक में। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो आपको अक्टूबर मंथ का 7900 वाला कॉल ऑप्शन, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। उसके प्राइस 215 रुपए के आसपास चल रहे हैं, तो वहां पर आप खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस 120 रुपए के नीचे आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर टारगेट बड़े हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको यहाँ पर 450 से 500 रुपए तक के टारगेट इस ऑप्शन में जल्द देखने को मिल जाए। तो भाई टेक्निकली तो और दमखम बचा हुआ है। मैं कह रहा था ब्रोकरेजेस के बीच में टसल, तो वो आपको प्रोड्यूसर साहब ने रख भी दिया स्क्रीन पे। ये खड़ा है स्टॉक 7800 पे। एचएसबीसी की बाय रेटिंग 9500 का लक्ष्य, गोल्डमैन सैक्स की सेल रेटिंग 6700 के टारगेट्स। डिवाइडेड एज फंडामेंटली स्ट्रीट, लेकिन टेक्निकली शायद और मोमेंटम पॉसिबल। अक्टूबर वायदा का वो कॉल भी मानस ने मेंशन कर दिया है। इस बीच एक और काम करा जाए। एक स्टॉक था कल चर्चा में कल क्या, अभी कुछ देर पहले आइशर मोटर्स का अपडेट भी आया था। हमने डिस्कस करा किस तरह से ब्रोकरेजेस गंगो हो रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी का खतरा नहीं है। गाबा सर है नहीं तो मैं उनसे जरूर पूछता कि उनकी बाइक का कोई दमखम है नहीं, ऐसा ब्रोकरेजेस जुड़ गए गाबा सर क्या? गाबा सर, अरे नहीं साक्षात नजर है गाबा सर, बैंडविड्थ आ गई। ये लो, गाबा सर का आइडिया तो लंगर डालने वाला, उससे आती है। बहती साहब आप ही बता दो, आइशर मोटर्स चार्ट्स पे कैसा प्लेस? ब्रोकरेजेस मान रहे हैं भाई एग्रेसिव 4100 प्लस के टारगेट्स की तैयारी कर लीजिए। कोई कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, चाहे वो बजाज की ट्रायम्फ की हो या फिर हीरो मोटोकॉर्प की वो हार्ले डेविडसन की, कोई दिक्कत आनी नहीं है इस कंपनी के साथ। चार्ट्स पे कैसा प्लेस? बाकी ऑटो तो कल अच्छा कर रहे थे। ये आशीष जी चार्ट्स पे भी जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना हुआ है, आई मीन जो प्लेयर्स है वो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक कंसोलिडेशन में चल रहा है ये स्टॉक कंटिन्यूअसली। 3420 ऊपर का एक रेंज बन गया और नीचे 3340 का एक रेंज बन गया। उसी रेंज में पिछले 2 महीने से ट्रेड कर रहा है। हमें लग रहा है कि ये रेंज का ब्रेकआउट बहुत इंपॉर्टेंट है इसे एक फ्रेश मूव देने के लिए। तो जो खरीदारी है वो 3400 के ऊपर ही करने की सलाह रहेगी। 3400 के ऊपर इसमें पोजीशन ट्रेडिंग की तरफ बनाई जा सकती है, तेजी की तरफ। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना हो 3380 का एक एसएल मेंटेन करे। अगर ये 3400 का ब्रेकआउट देता है इसमें फिर 3480 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, जेफरीज की रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पे। लक्ष्य 4150 की, उसकी डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं क्योंकि चर्चा में आ गया था जब हम लोगों ने बिग स्टॉक्स की बातचीत करी थी। सतपुते साहब, 3 राइस कंपनीज के स्टॉक चार्ट्स टटोल के रखिएगा। केआरबीएल, एलटी फूड्स, चमनलाल सेठिया। अगर किसी में कोई ट्रेड हो तो आप बताइएगा। खबर के लिए पहले हजदा के पास जा रहा हूं। हजदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। दरअसल वो खबर तो थी कि यूएई को हम नॉन बासमती चावल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ और रिपोर्ट्स हैं जो चावल कंपनियों पर ज्यादा इंपैक्ट कर सकती हैं। दरअसल माना ये जा रहा है और रिपोर्ट्स ऐसी सजेस्ट कर रही हैं कि शायद भारत दरअसल जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस है जो इस समय $1200 प्रति टन, $1200 प्रति टन है, उसमें कुछ कमी ला सकता है। अब करीब $200 से $300 प्रति टन कटौती की जा सकती है इस मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस में। ऐसे क्यों सोचा जा रहा है? क्योंकि दरअसल पाकिस्तान की जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस है वो करीब करीब $1050 प्रति टन की है और कॉम्पिटिटिव रहने के लिए अब ऐसे ही कुछ अटकलें लग रही हैं कि भारत को भी अपनी एमईपी को थोड़ा सा नीचे रखना चाहिए ताकि हम अपने ग्लोबल मार्केट में बासमती चावल का ज्यादा एक्सपोर्ट जो करते आए हैं वो करते रहें। पाकिस्तान ने हाल ही में दरअसल इस एमईपी में कुछ कटौती की है और उसके टैंडम में शायद भारत भी कटौती कर सकता है। ये फिलहाल रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं। अब फाइनल ये सरकार निर्णय लेगी या नहीं वो देखना होगा, लेकिन इसका सीधा इम्पैक्ट लार्जली बासमती चावल एक्सपोर्ट कंपनियों पर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। ये एक और एडिट न्यूज सुबह जो कल शाम की खबर थी कि 75,000 टन नॉन बासमती व्हाइट राइस यूएई को एक्सपोर्ट करने की भारत सरकार की मंजूरी। आपको याद होगा नॉन बासमती राइस का एक्सपोर्ट जुलाई 20 ऑनवर्ड्स बंद था, रोक लगा दी थी सरकार ने। बेसिक आइडिया था कि डोमेस्टिक सप्लाई को बूस्ट करने की जरूरत। इससे उम्मीदें जागी क्योंकि हर तरह की चावल कैटेगरी में कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। उम्मीदें जागी हैं, देखते हैं किस तरह से राइस स्टॉक्स बिहेव करते हैं। सतपुते साहब, कोई ट्रेड है या जाने दिया जाए?
आशीष जी देखिए, मैंने तीनों चार्ट देखे, लेकिन एक चार्ट मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है, वो है चमनलाल सेठिया। अगर आप इसका डेली चार्ट देखें या वीकली चार्ट, दोनों पे आप कह सकते हैं कि दोनों पे ब्रेकआउट है और ब्रेकआउट के बाद का कंसोलिडेशन है। तो यहाँ पे अगर डेली चार्ट की बात करें, जो हमें एक शॉर्ट टर्म मूव की सिग्नल्स देता है, तो डेली चार्ट के हिसाब से जो फॉर्मेशन है, दैट्स अ फ्लैग फॉर्मेशन। 225 ये इसका सपोर्ट है, 229 का क्लोज है। तो ये सपोर्ट के ऊपर अच्छे से फ्लोट कर रहा है, तो हमें एक छोटा स्टॉप लॉस रखना है 222 का। और जो टारगेट दिखता है, जो प्रोजेक्शन उधर हो रहा है, हम लोग प्राइस पैटर्न की जो बात करते हैं, मेरे हिसाब से ये 250 260 तक का एक जंप देगा। तो चमनलाल सेठिया पे नजर रखें। एक्चुअली बाकी दोनों से कंपैरिजन में चार्ट्स में स्ट्रेंथ भी है, लगातार तेजी में ये स्टॉक है। ठीक है, रखिए इसको रडार पे अगर कोई ट्रेड लेना हो, अदरवाइज ये सब कैश मार्केट के स्टॉक्स में देखते हैं किस तरह का बिहेवियर दिखाते हैं खुलने के बाद। दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वोल्टाम ट्रांसफॉर्मर्स रिलेटेड, सीएनबीसी आवाज की एक और एक्सक्लूसिव। माल छोड़ना प्रमोटर्स, फिर से सिलसिला शुरू हो गया है। पर पिछली बार तो खूब तेजी हुई थी जिसने भी छोड़ा था, इस बार टेस्ट है। टेस्ट है। और देखिए, हमने ये भी देखा है कि ट्रांसफार्मर कंपनीज बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं, और वोल्टाम ट्रांसफार्मर जो बड़ौदा बेस्ड यानी गुजरात बेस्ड ट्रांसफार्मर कंपनी है, इनकी प्रमोटर फैमिली कुल मिला के 10% जितना स्टेक का जो है वो ओपन मार्केट में बेच सकते हैं ब्लॉक डील के जरिए। ऑब्वियसली जो ग्रीन शो ऑप्शन है वो 10 लाख शेयर प्लस 2 लाख शेयर, यानी कुल मिला के 12 लाख शेयर्स तक प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेच सकते हैं। ऑब्वियसली जो बेस प्राइस की हमको जानकारी मिल रही है वो लगभग 4,600 रुपए प्रति शेयर है। इसका मतलब ये है कि येस्टरडे के क्लोजिंग प्राइस से लगभग 7% तक डिस्काउंट जो है वो ऑफर किया जा रहा है इन्वेस्टर्स को। ऑब्वियसली डिमांड तो ठीक ठाक है, ब्लॉक डील हो जानी चाहिए। एवेंडस स्पार्क पूरे के पूरे डील का जो है सोल ब्रोकर है, लेकिन ऑब्वियसली ये जो 650 करोड़ की मार्केट प्राइस पे 7% का डिस्काउंट है, यानी 550 पौने 600 करोड़ के आसपास की जो डील है, ये किस हिसाब से होती है, या ब्लॉक विंडो में होती है या नॉर्मल मार्केट में होती है, ये देखना बहुत जरूरी होगा। तो फिर तो बाद में कॉल लिया जाएगा किस तरह का बिहेवियर होगा स्टॉक का, उस पर डिपेंडेंट होगा। लेकिन गौरांग सर, मीनिंगफुल नॉक लेता है स्टॉक, तो वोल्टाम खरीदोगे आप? क्या आपकी कवरेज यूनिवर्स में है क्या जियोजीत के या नहीं? आशीष, ये स्टॉक वोल्टाम तो नहीं है, लेकिन बाकी अन्य जो ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ा हुआ जो कंपनियां हैं और जो ऊर्जा आधुनिक उपकरण बनाती, मिसाल के तौर पर स्नाइडर इलेक्ट्रिक हो गया, हिताची इलेक्ट्रिक हो गया, केसी इंटरनेशनल जैसी जो कंपनियां हैं, हमें काफी अच्छी लगती है। और ये पूरा क्षेत्र जो है वो मेरे ख्याल से जिस प्रकार से आने वाले 2 या 3 वर्षों में और नई ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता जुड़ती जाएगी, तो इन सब कंपनियों की ऑर्डर बुक काफी मजबूत होने की पूरी संभावना है। इसमें ना आशीष एक चीज जो इंटरेस्टिंग है, 50% प्रमोटर के पास है, लेकिन बाकी 50% ना बहुत मार्की नेम्स के पास है। 25% तो म्यूचुअल फंड के पास होल्डिंग है, 13% एफपीआई की होल्डिंग है, और मतलब फ्री फ्लोट उसके अलावा फिर कोई बहुत ज्यादा, नालंदा का नाम भी है इसमें। तो मतलब उस हिसाब से नाम काफी बड़े बड़े हैं। तो ये यतिन, ये 50 से 40 पे लाने के बाद कुछ क्लैरिटी है कि और कम नहीं करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा। तो जो टर्म शीट हमने देखी थी येस्टरडे, उसके अंदर 12 महीने का लॉक इन है, तो अगले 12 महीने तक तो प्रमोटर्स बेच ही नहीं सकते, और कोई इंटेंशन भी नहीं होगा उनका बेचने का। लेकिन हाँ, अगर आप टेक्निकली पूछें तो 360 डेज का उन्होंने लॉक इन पीरियड रखा है, और ये प्रमोटर्स के पर्सनल यूज के लिए वो ये पर्टिकुलर स्टेक सेल कर रहे हैं, हमको जानकारी है। ये स्टॉक ना आज बॉटम आउट हो जाएगा आशीष, उस हिसाब से 1 महीने में 15% गिर चुका है, बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्टर में, ट्रांसफार्मर सेक्टर में, और 1 साल में अच्छी खासी इसमें एक बुल रन रही है। और अगर बाई चांस ब्लॉक विंडो में हो गया तो खैर हो ही जाएगा। ब्लॉक विंडो में अगर नहीं हुआ तो शायद थोड़ा स्पिलओवर का इंपैक्ट आए, लेकिन क्लोजर टू बॉटम होगा ये आज की ब्लॉक डील के बाद। बिल्कुल ठीक, रखते हैं स्टॉक को, वोल्टाम ट्रांसफार्मर्स को अपने रडार पे। बाकी के स्टॉक्स न्यूज हर्षदा कौन कौन से? टाटा स्टील आज खबरों में है, जहां पर मूडीज ने इसे अपग्रेड किया है, BA3 की रेटिंग दी है, और बेसिकली कंपनी ने हाल ही में जो पोर्ट टालबोट प्लांट के लिए साझेदारी यूके सरकार के साथ की है, उसके बाद ये रेटिंग अपग्रेड आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रेडिट प्रोफाइल कंपनी बेहतर होती दिखाई दे रही है, ग्रॉस डेट में कंपनी कमी लाती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ उनको यह भी भरोसा है कि भले ही स्टील प्राइसेस थोड़ी सी नरम दिखाई दे सकते हैं, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी आगे इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। ये फिलहाल टाटा स्टील पर एक व्यू बना है। इसके अलावा मैनकाइंड फार्मा रेडार पर रखिएगा, कंपनी ने उदयपुर में एक कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर दिया अपनी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस प्लांट का। ये कल से ही दरअसल ऑपरेशनल हो चुकी है यूनिट। वेल्सपन कॉर्पोरेशन की एक सब्सिडरी
वाटर टैंक और पीवीसी पाइप के लिए दरअसल एक एमओयू साइन कर चुकी है तेलंगाना सरकार के साथ। इसमें करीब करीब 350 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। सालेसार टेक्नो इंजीनियरिंग भी खबरों में है। आज कंपनी इंस्टॉल और कमेंस कर रही है अपने नए जिंक गैल्वेनाइजेशन प्लांट को। यहां पर एनुअल कैपेसिटी करीब करीब 96,000 मिलियन टन की है। सेंट्री टेक्सटाइल, आज ध्यान रखिएगा इस पर, दरअसल इनकी जो रियल एस्टेट इकाई है बिरला एस्टेट्स, उसने सक्सेसफुली फेज 1 बिरला त्रिमाया बैंगलोर देवनहल्ली में बहुत बड़ी डेवलपमेंट होती हुई दिखाई दे रही है अलग अलग रियल एस्टेट प्लेयर्स की तरफ से, और ये फेज 1 दरअसल कमेंस हो चुका है। अब कंपनी कहती है कि यहां पर पोटेंशियल है करीब 3,000 करोड़ तक का रेवेन्यू कंपनी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से कमा सकती है। आरपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, इनको 2-3 ऑर्डर्स हाथ लगे हैं। कुल मिलाकर 482 करोड़ के ऑर्डर विन है, जिसमें से 300 करोड़ का ऑर्डर लार्जली चेन्नई पेट्रो की तरफ से आया है। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए लेकिन एक सेटबैक है। कंपनी ने हाल ही में 2 बिड जीती थी, वो दरअसल बिड खारिज कर दी गई है। नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट ने वो बिड्स को खारिज किया है। इन बिड का अमाउंट करीब 3,613 करोड़ के आसपास का था, तो उसका कुछ असर देखने को मिल सकता है। ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज गबन में जो कामकाज रुका था वहां पर कू के चलते अब वो पार्शियली रिज्यूम हो रहा है। कंपनी नेगोशिएट कर रही है यहां से आगे अपने ऑपरेशंस को कैसे और स्केल करना है। अपार इंडस्ट्रीज भी रडार पर रखिएगा। 28 सितंबर को दरअसल बोर्ड बैठक है फंड रेस को लेकर, तो वो भी स्टॉक आज खबरों में। रखिए इन तमाम कंपनीज को अपने रडार पे। ये आज की कॉम्प्रिहेंसिव स्टॉक्स इन न्यूज की लिस्ट। बैती साहब, डेल्टा कॉप देखा कल? जी आशीष जी, आज तो कर्व के बाहर आ जाएगा वैसे आज डेल्टा कॉप। हाँ जी आशीष जी, स्ट्रिक्टली सजेशन है कि इससे दूर ही रहे। कोई भी रिस्क ना ले, अटेम्प्ट ना ले, ना लॉन्ग ना शॉर्ट। काफी बड़ा यूनिवर्स है स्टॉक्स का, एक स्टॉक छोड़ भी दे तो कोई इशू नहीं होगा, इसलिए स्ट्रिक्टली अवॉइड करने की सलाह है सब व्यूअर्स को। ये पालवे साहब, टाटा स्टील खबर अच्छी, डेल्टा का क्या कहते हैं मूडीज की तरफ से इन्वेस्टमेंट ग्रेड पे अपग्रेड कर दिया है स्टॉक को। पर चाइना से लेकर कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं। एवरग्रांडे का अगर इस तरह का डिफॉल्ट वगैरह है तो समझ में नहीं आ रहा मेटल्स को लेकर अप्रोच क्या रखूं, या टाटा स्टील कैसा प्लेस्ड है? क्या रीडिंग है आपकी चार्ट्स की? किस तरफ जाने की तैयारी कर रहा है स्टॉक? तो आशीष जी, पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो स्टॉक में एक प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखने को मिली है, और स्टॉक अब अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया 124 उसके आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है 124 यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इस डिक्लाइन में। अगर ये लेवल होल्ड आउट होता तो एक पुल बैक के चांस यहाँ पे बनते हुए दिख सकते। 132, 135 ये एक लेवल है जहां तक वापस से पुल बैक आते हुए दिख सकता है। तो जो भी ट्रेड है लॉन्ग साइड का, अभी यहाँ पे 124 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड रखी जा सकती है। गाबा सर, बोलिए बोलिए। ये एचडीएफसी बैंक कल, पिछले हम लोग चर्चा भी कर रहे थे शो की शुरुआत में, पिछले हफ्ते के पेन के बाद कल एटलीस्ट वो पेन से उभरा क्या, थमा है क्या, कैसा प्लेस्ड है? 1531 में कोई ट्रेड वेड है या नहीं? देखिए, अगर थमा है तो अच्छी जगह पे थमा है एचडीएफसी बैंक, क्योंकि 1500, 1520, 30 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और वहीं पर थमा है। लेकिन इसके लिए कंफर्मेशन की जरूरत है। अगर कल का लो टूट जाता है तो काफी गिरावट आ सकती है, लेकिन कल का हाई अगर ब्रेक होता है 1540 के ऊपर चला जाता है तो एक बहुत अच्छी जगह बन जाती है बाइंग की। मेरे ख्याल से वहां पर बाय करना चाहिए। एग्रेसिव ट्रेड नहीं होना चाहिए, लेकिन कंफर्मेशन का वेट होना चाहिए। नीचे खुले, आसपास खुले, फ्लैट खुले और 1540 पार कर ले, 1545, तो मेरे ख्याल से अच्छी जगह बन जाती है बाय करने के लिए। फिर हम कहेंगे द वर्स्ट इज ओवर, फिर एक अप मूव मिलना चाहिए। ऑफकोर्स साइडवेज मूव मिलेगा, लेकिन ट्रेड बनता है ऑन द लॉन्ग साइड अगर कल का हाई पार कर ले तो। आज बच गए वैसे, आज चाचा भतीजा निफ्टी नहीं है, हाँ, तो बड़ी मुश्किल हो जाती। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स माइनस चार्ज देखिए, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि हमने बेक इन कर रखा था इस भाव में। L1 बिडर दोनों प्रोजेक्ट्स रोपवे के बड़े प्रोमिनेंट थे। एक 1875 करोड़ रुपए का था, दूसरा 1738 करोड़ का, मतलब ऑलमोस्ट 3600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स थे L1 जिसमें थे, दोनों एनएल कर दिए गए, हाथ से गए। कैसा प्लेस है चार्ट्स पे? बढ़िया मूव दिखाता था वैसे। बिल्कुल, देखिए बढ़िया मूव दिखाता था, लेकिन मेरे ख्याल से पिछले करीब 10-12 वीक से स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। 1200 रुपए पे सपोर्ट है, उसी के आसपास का 200 मूविंग एवरेज भी है।
तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 1200 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। फ्रेश खरीदारी की राय केवल 1300 रुपए के ऊपर है। ओके, चलिए इस नोट पर एक काम करा जाए। मुनाफे की तैयारी को समेट रहा हूं। शुरुआत अब करेंगे पहला सौदा की। ये है पहला सौदा, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। वीडियो में आपका स्वागत है। तैयारी करेंगे पहला सौदा की। कल की थोड़ी सी स्टेबिलिटी और थोड़ी सी वॉलेटिलिटी के बाद आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी का सेशन तो काफी इंपॉर्टेंट, और नजर रखेंगे HDFC बैंक और ICICI बैंक पर। लेकिन ओवरऑल मार्केट पर ग्लोबल क्यूज आज भी थोड़े से सॉफ्ट, हालांकि अब कुछ मार्केट्स में आप थोड़ा सा एक रिकवरी देख रहे हैं, लेकिन देखते हैं कितनी टिकती है। गिफ्ट निफ्टी अभी भी 47 पॉइंट्स नीचे ही है। आशीष, 1/4% दबाव के साथ खुलेंगे। इक्विटी संभले थे तो आज फ्यूचर्स गिर गए यूएस के। एशिया पूरा लाजली दबाव के साथ ही ट्रेड कर रहा है, और दिक्कतें हैं यूएस की बॉन्ड यील्ड्स, यूएस का डॉलर इंडेक्स जो तेजी की तरफ तूल पकड़े ही चला जा रहा है, उससे नर्वसनेस इक्विटीज में आती हुई। खैर, इंडिकेशंस कमजोर ओपनिंग के, खुलने देते हैं, प्री ओपन का जायजा ले लेंगे। उससे पहले एक काम करा जाए, आज के स्पॉटलाइट्स पे डिटेल में बातचीत हो। कौन से स्टॉक्स आइडेंटिफाई करें आपने? उधर तो हो गया डेल्टा कॉर्प और उधर हो गया आइशर मोटर्स। इधर कौन से? आज टाटा ग्रुप के दो स्टॉक्स हम डिस्कस करेंगे। पहले लेकर आते हैं ट्रेंड। जैसा कि हम कल मजाक में कह रहे थे, इसका नाम ट्रेंड होना चाहिए था। बहुत शानदार ट्रेंड में ये स्टॉक है, और कई बार ये स्टॉक डिस्कशन में आया था कि ये जो एक्सपेंशन इसका आना शुरू हुआ था, ये करीब यहां पर आना शुरू हुआ था जब इसके पिछले क्वार्टर के नंबर्स आए थे। उसके बाद स्टॉक ने बड़ी रैली दिखाई, 2-3 दिन का कंसोलिडेशन, उसके बाद फिर ये स्टॉक रुका नहीं, और अब एक फ्रेश ऑल टाइम हाई पर ये स्टॉक इस समय काफी शानदार 3.5 साल का ये राइजिंग चैनल है जिसको इसने क्रॉस किया है, और काफी मजबूत दोगुने से ज्यादा डिलीवरी वॉल्यूम। रिटेल में सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ये, और फंडामेंटली भी आपने 3-4 ब्रोकरेज अपग्रेड्स भी देखे थे, लेकिन एक चीज, सबसे महंगा स्टॉक है ये, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ऑलमोस्ट डीमार्ट टाइप के वैल्यूएशन पर अब ये स्टॉक ट्रेड करता है, तो ये एक थोड़ा सा एक, लेकिन क्योंकि टाटा ग्रुप की कंपनी है तो ऑब्वियसली एक यहाँ पर एक पॉजिटिविटी का फैक्टर रहता ही है। दूसरा स्टॉक जो हमने कल भी डिस्कस किया था क्लोजिंग में, उस पर काफी BTSC ट्रेड्स भी आई थी, टाटा कंज्यूमर। अगेन ये स्टॉक कल काफी चला है, तो हो सकता है आज थोड़ा कंसोलिडेशन, थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आ जाए, लेकिन प्राइस पैटर्न काफी पॉजिटिव है। ये देखिए, ये एक टिपिकल जिसे कहते हैं लॉन्गर टर्म पे पोलैंड फ्लैग का एक ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है। ये लगातार 5 वीक तेजी यहाँ पर, और एक ये 2 साल का चैनल है टाटा कंज्यूमर का, ये क्रॉस करने की तैयारी, और डिलीवरी बाइंग काफी स्ट्रांग रही है, शॉर्ट कवरिंग रही है। तो टाटा कंज्यूमर और ट्रेंड, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, नो रिकमेंडेशन, सिर्फ प्राइस पैटर्न काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है यहाँ पर। रखिए इन दोनों स्टॉक्स रडार पे। दोनों टाटा ग्रुप एंटिटीज आज स्पॉटलाइट के चलते रडार पे रहेंगी, ट्रेंड और टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर में तो गाबा सर का भी हम टॉप कॉल आज एंजॉय कर रहे हैं। खैर, प्री ओपन का आगाज होता हुआ भारतीय बाजारों में, लेकर आइए स्क्रीन पे। खैर, रुख थोड़ा सा हरे निशान पे, शुरुआती बहुत ही इनिशियल रुख जो है वो हरे निशान का है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी और ग्लोबल संकेत कुछ और हैं, तो वास्तविकता की तरफ धीरे धीरे आई एम श्योर मूव करेगा, तब ज्यादा बेहतर होगा इस पर नजर डालना। किन काउंटर्स में फिलहाल स्ट्रेंथ नजर आ रही है? टाटा स्टील, शायद वो मूडीज के अपग्रेड और इन्वेस्टमेंट ग्रेड पे लाना, अच्छी खबर इसके लिए। और मेटल्स, कल भी मेरे ख्याल से JSW स्टील, टाटा स्टील हरकत में आ रहे थे। इन्फोसिस, विप्रो इन ग्रीन, हालांकि इनके ADRs भी बेहतर ही कर रहे थे। इन ग्रीन शुरुआत होगी, और सुबह चर्चा हो रही थी नैस्डैक में वीकनेस हो, हम तो डीकपल्ड हैं, इस समय बढ़िया मूव्स एंजॉय करेंगे शायद आज। टाटा कंज्यूमर जो अभी स्पॉटलाइट में मेंशन हुआ था, चार्ट्स पे भी बेहतर लग रहा था एक्सपर्ट्स को, अच्छी शुरुआत करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजें, HDFC बैंक और रिलायंस। HDFC बैंक स्टेबलाइज होने के इनिशियल इंडिकेशन दे रहा था, आज भी फ्लैट ओपनिंग की तरफ बढ़ रहा है, देखते हैं इवेंचुअली कहां सेटल होगा। और दूसरा रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसका थमना भी बहुत जरूरी, आज एटलीस्ट थमने के इंडिकेशंस आ रहे हैं। रिलायंस थोड़ा सा शुरुआती ट्रेड में स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है, अब इवेंचुअल सेशन में कैसा प्ले आउट होगा वो देखने वाली बात।
थोड़े से बैंकिंग मेजर्स, एक्सिस हो, एचडीएफसी बैंक हो, इंडसइंड बैंक हो, कोटक महिंद्रा बैंक हो, बहुत शुरुआती टिक्स में ये इन रेड शुरुआत करने की कर रहे हैं कोशिश। एक काम करा जाए, करेंसी और कमोडिटीज की ओपनिंग दिखाता हूं आपको इस बीच। लाइए करेंसी स्क्रीन पे 83.14 के लेवल्स थे कल, प्रिसाइसली उन्हीं लेवल्स पे खुल रहा है, जबकि डॉलर इंडेक्स तगड़ा इंचअप कर गया है। तो अभी तक तो बढ़िया डिफेंड कर रहे हैं हम, पर ये टिक पाएगा नहीं टिक पाएगा, ये क्वेश्चन मार्क। दूसरी तरफ कमोडिटीज, कच्चा तेल और बुलियन, सोना चांदी स्क्रीन पे। कच्चा तेल 20 रुपए दबाव, 1/4 1/3 फीसदी कमजोर। चांदी 310 रुपए दबाव में, 0.5% की कमजोरी, और सोना ऑलमोस्ट फ्लैट नोट पे शुरुआत करता हुआ। तो म्यूटेड से शुरुआत है, म्यूटेड है रुपया, म्यूटेड है बाकी कमोडिटीज आपकी स्क्रीन पे, और निफ्टी धीरे धीरे करके अब फ्लैट टेरिटरी की तरफ बढ़ चला है। जो इनिशियल स्पाइक थे, एबरेशन ही थे, अब हम फ्लैट लाइन के पास बढ़ रहे हैं। आज सुबह जो सीधा सौदा में 20 स्टॉक्स की बातचीत हुई थी, मेंशन हुए थे, उनका एक क्विक रैप अप देखिए। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पे। जीआर प्रोजेक्ट्स लाल में, इनके L1 बिडर जिन प्रोजेक्ट्स में थे रोपवे के, एनल कर दिए गए। डेल्टा कॉर्प लार्ज ट्रेड जो है, वैसे भी स्टॉक्स थोड़ा सा भी बच के रहना है, लाल ही रखते हैं इसको। वोल्टाम ट्रांसफॉर्मर्स, जिसमें प्रमोटर शायद आज 10% से ज्यादा हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रहे हैं। मैंगलोर केमिकल्स को भी लाल रखा है क्योंकि मेंटेनेंस शटडाउन है, लेकिन ये कह रहे हैं अक्टूबर एंड तक प्लांट बंद रहेगा। ये तो काफी इलॉन्गेटेड सा लगा, इसलिए मैंने चारों लाल रख दिए यहां पे। उसके बाद राइस एक्सपोर्ट्स के लिए अभी तो नॉन बासमती के लिए खोला गया यूएई में 75,000 टन, लेकिन एक पॉजिटिव है किसी केआरबीएल, किसी एलटी फूड्स, इवन किसी चमनलाल सेठिया के लिए, इसलिए सिर्फ ग्रीन रखा है इन स्टॉक्स को। मैनकाइंड फार्मा ने कल एक प्लांट के कमर्शियल ऑपरेशन उदयपुर प्लांट के शुरू करे। फोर्टिस हेल्थ केयर अपनी कोलकाता हॉस्पिटल के बगल की जमीन एक्वायर कर डाली है, कुछ प्लान्स होंगे आई एम श्योर। किर्लोस्कर ऑयल इंजन आज दोपहर में, आज दोपहर भी नहीं, सुबह के करीब ही नए जेनसेट्स लॉन्च करने की तैयारी कर रही है कंपनी। ओके, फटाफट नजर डालिए इस पे, और बहुत सारी खबरें। आरबीपी इंफ्रा को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो उसकी वजह से इसको ग्रीन में रखा है। टाटा स्टील की रेटिंग अपग्रेड कर दी गई है, मूडीज ने की है। ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज की जो गैबॉन की यूनिट है, उसमें ऑपरेशन शुरू हो गया फिर से। ओएनजीसी में इंडिया डिमांड है, एसएनपी की रिपोर्ट काफी तेजी से बढ़ रही है। टाइटन, कल्याण, ये तमाम स्टॉक जो फेस्टिव डिमांड है, और रेड शेयर की रिपोर्ट है कि 4 लाख करोड़ की बाइंग होगी इस बार। डिक्सन टेक्नोलॉजीज में डैम कैपिटल की बाई कॉल, वरुण बेवरेजेस में बैंक ऑफ अमेरिका की बाई कॉल टारगेट अपग्रेड किया है। आइशर मोटर्स में जेफरीज की रिपोर्ट, और गेल के लिए सिटी ने रिपोर्ट दी है। तो ये फिलहाल सीधा सौदा के सभी क्यूज आपके सामने आ चुके हैं। निफ्टी भी इस बीच, जैसे आशीष मेंशन कर रहे थे, एकदम सपाट ओपनिंग, हल्की सी बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ। लेकिन राजेश सातपुते ने पूरे वो ट्रेड्स टटोल लिए हैं जो आशीष और नीरज ने शॉर्टलिस्ट किए थे। उनसे पूछते हैं टेक्निकली उनको क्या पसंद है। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। हर्षदा जी, अगर आशीष जी की टीम देखे तो जो सबसे बढ़िया पैटर्न दिखता है, जो चार्ट अच्छा है, जिसका टेक्निकल सेटअप अच्छा है, वो है फोर्टिस हेल्थ केयर। देखिए, डिस्पाइट सो मच ऑफ वोलेटिलिटी, ये कंसोलिडेट कर रहा है। इट इज होल्डिंग वेल अबाउट 50 DMA, 20 DMA, 10 DMA। तो ये जो दैट गिव्स सम इंपॉर्टेंस। तो हमें 332 के आसपास ये जो कल की क्लोज है वो दिख रही है यहाँ पे, तो बाय करना है 325 के स्टॉप लॉस के साथ। मेरे हिसाब से इसका एक टारगेट होगा करीबन 345 to 350, ये एक रेंज होगा, ये पहला रेंज होगा। अगर ये सरपास करता है तो फिर नए टारगेट्स अनफोल्ड होंगे। तो 40 पैटर्न जो है वो बढ़िया लगता है। नीरज जी की टीम अगर देखे तो देखिए, वैसे तो टाइटन भी अच्छा है, लेकिन आइशर मोटर थोड़ा 1 नॉच मुझे बेटर लगता है। वाई? देखिए, आइशर मोटर में हमने निफ्टी में अच्छा खासा करेक्शन देखा, लेकिन आइशर मोटर इज होल्डिंग इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। ये जोन क्या है? 3380 से लेके 3400, और इस जोन को ये रिस्पेक्ट कर रहा है, बार बार इस लेवल से पलटता है। तो आइशर मोटर इसलिए हम बाय करेंगे 3340 के स्टॉप लॉस के साथ, यानी करीबन 45 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखेंगे। इनिशियल टारगेट क्या होगा? इनिशियल रेजिस्टेंस होगा इसका टारगेट के तौर पे 3460 का, 3460, ये इसका पहला रेजिस्टेंस है, वो पार करेगा तो बड़े टारगेट्स अनफोल्ड होंगे। तो आइशर मोटर एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मुझे लगता है, और जैसे मैंने कहा फोर्टिस हेल्थ केयर, दोनों बाय साइड के ट्रेड है। रखिए इन दोनों स्टॉक्स को अपने रडार पे। आज के टॉप 10, पहले 2 इंफ्रा कंपनीज मेंशन करता हूं। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स
2 रोपवे प्रोजेक्ट जिसके लिए L1 चुने गए थे, सामने आए थे, वो दोनों एनल कर दिए गए हैं। एक था 1875 करोड़ का, दूसरा 1738 करोड़ का। तो बड़ा झटका है, इसीलिए शायद ये लाल में कामकाज करे। आरपीपी इंफ्रा छोटी इंफ्रा कंपनी, लेकिन बड़ा ऑर्डर 482 करोड़ का, इन ग्रीन इसको रडार पे रखिए। टाटा स्टील, मूडीज ने इस कंपनी को अपग्रेड करा, इन्वेस्टमेंट ग्रेड Baa3 की रेशुअर रेटिंग। अच्छी खबर टाटा स्टील के लिहाज से। वोल्टैम ट्रांसफॉर्मर्स चौथा, और आवाज एक्सक्लूसिव ये कहती है प्रमोटर्स आज 10% से ज्यादा हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रहे हैं। 50% की हिस्सेदारी 40% के करीब पहुंचती हुई शायद नजर आए। डेल्टा कॉप, ये वैसे ही रडार पे रहेगा। कल के पेन के बाद आज डे 2 है, और बीच में कल के पेन में अपडेट आए हैं कुछ दिग्गज इन्वेस्टर्स ने जो चेकआउट करा है। कजोलिया साहब ने 15 लाख शेयर्स इसके कल बेच दिए। मैनकाइंड फार्मा, इसने कमर्शियल ऑपरेशंस अपने नए फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन प्लांट में शुरू करा है। उदयपुर में शायद ये प्लांट है, कल से वो कमर्शियल ऑपरेशंस की शुरुआत। सारे राइस कंपनीज 3 प्रोमिनेंट लिस्टेड, KRBL, LT फूड और साथ साथ चमनलाल, ये सब इसीलिए रडार पे क्योंकि कुछ नॉन बासमती एटलीस्ट इस समय, लेकिन एक्सपोर्ट्स की शुरुआत करने की मंजूरी सरकार की तरफ से फॉर द टाइम बिंग 75,000 टन यूएई को दिया जाएगा। तो सेंटिमेंट पॉजिटिव डेवलपमेंट। इसके अलावा रडार पे रखिए सलासर टेक्नो को। इसने अपनी जिंक गैल्वेनाइजेशन प्लांट जिसकी एनुअल कैपेसिटी 96,000 MT की है यूपी में, उसको कमीशन कर दिया है। वेल्सपन कॉर्प, इसकी होली ओन सब्सिडरी ने करार करा है तेलंगाना सरकार के साथ एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खड़ा करने के लिए जो वाटर टैंक्स और पाइप्स मैन्युफैक्चर करेगा। और फाइनली अभी सुबह अपडेट आया पूना वाला फिनकॉर्प को लेकर। आरबीआई की तरफ से मंजूरी मिलती हुई क्रेडिट कार्ड्स, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स इंडसइंड बैंक के साथ मिलकर पूना वाला लॉन्च करेगी। तो ये वो सभी ट्रेड्स जिन पर आज मार्केट खुलने के साथ ही नजरें रखी जाएंगी। इस बीच बाजार का हाल आपकी स्क्रीन पर फिर लेकर आते हैं, जहां पर निफ्टी 19,682 के आसपास थोड़ा सा स्थिर देखने को मिल रहा है। मिड कैप इंडेक्स कल काफी एक्टिविटी थी, यहां पर मजबूत शुरुआत लेकिन शांत शुरुआत है। 32 अंकों का इजाफा, और निफ्टी बैंक हल्की सी गिरावट पर 43 अंकों के नुकसान पर ट्रेड करता हुआ। तो ये फिलहाल आपके लिए अब तक की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। अब सवाल यही है कि इन सभी ट्रेड्स को कैसे पढ़ा जाए, और फिर आज के लिए रफ आइडिया क्या बन रहा है। अनुज, गुड मॉर्निंग, बताइए। आपने इनफैक्ट सुबह में मेंशन किया था कि दोनों तरफ के ट्रेड्स आपको आजमाने का मौका मिलेगा। इस ओपनिंग को कैसे पढ़ा जाए? गुड मॉर्निंग आशिता। अगर ये ओपनिंग हुई तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली जो हमने सुबह सेटअप डिस्कस किया था वही सेटअप रहेगा। फिर लेवल बेस्ड ट्रेडिंग, पहला सपोर्ट 19,601 कल का लो, और बड़ा सपोर्ट 19,540, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और 66% ऑफ रिट्रेसमेंट पूरी रैली का। तो इसके लिए ये एक बहुत ही क्रूशियल जोन। तो एक लीप ऑफ फेथ ट्रेड है 19,600 टू 19,650 में बाय, और वहां पर आप एक स्टॉप लॉस लगा दें 19,540 का। लेकिन हायर लेवल पर रेजिस्टेंस भी है 19,734 पर जो कल का हाई था, और 19,766 फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इस जोन में सेल करना है आपको 19,725 टू 19,775, और एक स्टॉप लॉस लगाना है 19,800 का, और 40-50 पॉइंट के स्विंग्स मिले ले लें। फिर अगली स्विंग का वेट करें, एडअप करें अपने स्विंग्स को। बड़ी 200-250 पॉइंट की स्विंग अब नहीं मिलेगी आपको अनलेस आप 19,550 ब्रेक करें डाउन साइड पर, या 19,800 ब्रेक करें अप साइड पर। मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी ज्यादा क्रूशियल है क्योंकि आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है, और यहाँ पर कल रिलेटिव स्ट्रेंथ थी 44,300 टू 44,400, 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कल का लो। बड़ा सपोर्ट यहाँ पर पहला सपोर्ट यहाँ पर आएगा, और बड़ा सपोर्ट 44,000 टू 44,200 चार्ट के हिसाब से। तो अगेन लीप ऑफ फेथ 44,500 टू 44,550 टू 44,650 में बाय जोन है, 44,400 के स्टॉप के साथ। रेजिस्टेंस है 44,827 पर जो कि 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और 45,050 जो कि 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इन्हीं जोन में आपको सेल करना है 45,050 के स्टॉप लॉस के साथ। आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, ध्यान रखिएगा, लेकिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अब कल नहीं है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को है क्योंकि ये मंथली वाली एक्सपायरी है इसके लिए। लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक में शायद आपको बेटर ट्रेड्स मिले तो उस पर फोकस कर ले। निफ्टी और बैंक निफ्टी पर लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है आज। लेवल बेस्ड ट्रेडिंग निफ्टी बैंक पर, और इंडिविजुअल स्टॉक्स में तो भरपूर मौके आपको हम आइडेंटिफाई कर ही रहे हैं पिछले 1.5 हफ्ते से, जहां पर मार्केट धीरे धीरे करके स्लिप हो रहा है। अच्छा, एक स्टॉक, और मुझे याद है कल हम गोदरेज प्रॉपर्टीज मेंशन कर रहे थे, सेंचुरी टेक्सटाइल पर, और राजेश सातपुते ये स्टॉक आप काफी क्लोजली ट्रैक करते आए हैं।
3,000 करोड़ की रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी है, जो नया प्रोजेक्ट इन्होंने बैंगलोर के देवनहल्ली एरिया में दरअसल लॉन्च किया है। चार्टिकली क्या इंडिकेशंस है, क्योंकि मजबूत खुलने के आसार बन रहे हैं यहाँ पर, लगभग 3% प्री ओपन में ऊपर है सेंचुरी टेक्सटाइल। हर्षदा जी देखिए, चार्ट तो कंसोलिडेशन एंड ब्रेकआउट वाला है और ये जो कंसोलिडेशन है इट्स अ सिमेट्रिकल फॉर्मेशन, और सिमेट्रिकल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट जब मिलता है तो बड़े टारगेट्स अनफोल्ड होते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर पोजीशन है तो यहाँ पे बनाए या इसका टारगेट क्या होगा? देखिए टारगेट मेरे हिसाब से कम 1200-1210 का होगा। 1118 के आसपास से खुल रहा है तो आपको बाय करना है, लेकिन स्टॉप लॉस होगा आपका 1100 का। तो 1100 के स्टॉप लॉस के साथ सेंचुरी टेक्सटाइल इज अ स्ट्रॉन्ग बाय। सेंचुरी टेक्सटाइल इनफैक्ट रेडार पर रखना चाहिए, क्योंकि वहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग मूव देखने को मिल सकता है। देखते कहां पहुंचता है। फिलहाल 1118 के लेवल्स के आसपास 3% ऊपर खुलने के आसार। इनफैक्ट सभी काउंटर्स जहां पर पॉजिटिव खबरें हैं वहां पर धीरे धीरे करके खरीदारी बनती हुई दिखाई दे रही है। मिड कैप साइड पर इंडिविजुअल, स्पेशली वो कैश मार्केट ट्रेड्स में काफी इंटरेस्ट देखने को मिला है। अनुज, मुझे याद है एक बार हमारी चर्चा हुई थी अपार इंडस्ट्रीज को लेकर, ये आपके रेडार पर भी था, और यहाँ पर मेरे ख्याल में 28 यानी कि वीकेंड से ठीक पहले फ्राइडे को ही फंड रेज को लेकर चर्चा होने वाली है। वो भी स्टॉक आप देखेंगे तो मजबूती दिखा रहने वाली, 1% तक के गेन्स। ये क्या उतना ही पॉजिटिव अब है जो आपने इस पर नजरें डाली थी? हर्षदा, इसको लेटेस्ट तो मैंने स्टडी किया नहीं है, तो इसके लिए थोड़ा सा अपने कमेंट को मैं अभी रिजर्व रखूंगा। लेकिन मिड कैप में स्ट्रेंथ है, वैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ है मिड कैप में। एक चीज मैं कहूंगा लेकिन मिड कैप को लेकर कि ये वाली जो मार्केट है ना, इसमें किसी स्टॉक को लेकर मैरिड ना रहे। मतलब सिचुएशन बदलते ज्यादा टाइम नहीं लगता है और बहुत जल्दी चीजें बदल रही हैं। डेल्टा कॉर्प का एक एग्जांपल ले लीजिए, किस तरीके से एकदम से मामला बदल गया। तो इसके लिए तो थोड़ा सा अपने आप को मिड कैप्स में रहें, लेकिन थोड़े से लार्जेस्ट मिड कैप्स में रहेंगे तो मेरे ख्याल से वो बेटर रहेगा। हर्षदा, एक जो स्टॉक में वॉच आउट कर रहा हूँ आज, वो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि ये हमारी पेरेंट कंपनी की कंपनी है, लेकिन सिर्फ वॉच आउट कर रहा हूं क्योंकि इसमें पिछले कुछ दिनों में काफी डिसअपॉइंटिंग प्राइस एक्शन रहा है। कई लोगों को लग रहा था कि वो एक बार सेलिंग खत्म हो जाएगी फिर ये चलेगा, स्टॉक चला नहीं है। तो अब प्री ओपन में आज टॉप ट्रेड्स में है तो इस पर नजर रखेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इस पर कोई स्टॉक कॉल नहीं है। और पीएसयू बैंक्स पे भी नजर आएगी हमारी। पीएसयू बैंक्स में काफी दिनों के बाद एक थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आई थी कुछ स्टॉक्स में आज, लेकिन निफ्टी पीएसयू बैंक ये भी थोड़ा ग्रीन में खुलने की तैयारी कर रहा है, तो उस पर भी नजर आएगी। चलिए, लेकिन अब एक काम करते हैं हर्षदा, वॉल पर चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट ओपनिंग किस तरीके की रहने वाली। काफी मुझे लग रहा है पहले घंटे में तो ट्रेड से बचें तो बेटर रहेगा। मार्केट को एक बस स्टेबल हो जाने दें, उसके बाद ट्रेड लेंगे तो बेटर रहेगा। चलिए देखते हैं किस तरीके की मार्केट ओपनिंग आज हमको मिलने वाली है। निफ्टी बैंक निफ्टी प्री ओपन में दोनों इंडेक्स फ्लैट थे। मिड कैप इंडेक्स में हल्का सा गेन था प्री ओपन में। देखते हैं वही ट्रांसलेट हो रहा है या गिफ्ट निफ्टी वाला मूव आ रहा है। निफ्टी 19,680 पर 685, 10 पॉइंट ग्रीन में। बैंक निफ्टी 77 पॉइंट, अब 100 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी सीधा। और ये थोड़ा सा वॉलेटाइल है, बहुत वॉलेटिलिटी मार्केट में। अब निफ्टी भी रेड में आ गया है। निफ्टी आईटी भी फ्लैट है लेकिन हल्का सा रेड बायस है। निफ्टी वापस ग्रीन में आया तो अगेन बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है। बैंक निफ्टी भी करीब 70 और 100 पॉइंट के स्विंग के बीच में घूम रहा है रेड साइड पर, और निफ्टी अब 6 पॉइंट नीचे। मिड कैप इंडेक्स में हल्की सी ग्रीन शुरुआत, बहुत हल्की सी, कुछ ज्यादा नहीं, 10 पॉइंट। और स्मॉल कैप इंडेक्स में हल्की सी बेटर शुरुआत, करीब 0.25% ऊपर। एडवांस डिक्लाइन अभी के लिए तो मजबूत है, ज्यादा बढ़ने वाले शेयर, कम गिरने वाले शेयर। कल ध्यान रखिएगा ज्यादा शेयर गिरे थे। मिड कैप सेलेक्ट की खैर कल एक्सपायरी हो गई थी, आज थोड़ी सी फ्लैट ट्रेड है यहाँ पर। वोल्टाम्प में वो ब्लॉक डील हो गई है, वैसे बाय द वे ब्लॉक विंडो में नहीं हुई, नॉर्मल मार्केट में हुई। 12.5% की इक्विटी, और इसके लिए स्टॉक अभी भी अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर में, करीब 5.5% नीचे। चलिए बाकी के सेक्टोरल इंडिसेस देख, खास नहीं यहाँ पर। ऑटोज दिखाइए आज, ऑटोज इंटरेस्टिंग रहने वाला है। ऑटोज में तेजी हल्की सी 0.1%। एफएमसीजी के 2-3 स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम है। मेटल्स करीब 0.5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। एफएमसीजी में करीब 1/3% की तेजी इस समय आपको दिखाई देगी। उसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, इसकी आज वीकली एक्सपायरी है, फ्लैट है। ऑयल एंड गैस हल्की सी तेजी, और एक बार कैपिटल गुड्स और देख लेते हैं। कैपिटल गुड्स में अच्छी तेजी है आज, 0.5% की तेजी। ये मेरे ख्याल से शायद एलएनटी का यहाँ पर एक इम्पैक्ट रहा होगा, ये पॉसिबल है। चलिए निफ्टी का हीट मैप देख लेते हैं एक बार, और उसके बाद कंट्रीब्यूशन भी देख लेंगे। पहले लेकिन हीट मैप लेकर आइए। सबसे ऊपर आयशर मोटर्स,
बिल्कुल सरप्राइज नहीं है मेरे लिए। आज हमने सुबह सुबह डिस्कस किया था इसको बिग स्टॉक्स में। जो ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है उसका थीसिस इंटरेस्टिंग लग रहा था मुझे। 2.5% ऊपर, टाटा स्टील 1.5% ऊपर, टाटा कंज्यूमर 1% ऊपर, लार्सन एंड ट्यूब्रो में तेजी, डॉक्टर रेड्डीज में तेजी, अल्ट्राटेक सीमेंट और टाइटन में तेजी। उसके अलावा बीपीसीएल, सन फार्मा, आईटीसी पर सुबह सुबह आपने मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनी होगी। बजाज ऑटो, सिप्ला, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा मोटर्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं। ग्रासिम, भारती एयरटेल, बजाज फाइनेंस, एलटीआई, माइंट्री, यूपीएल, ये सब के सब स्टॉक्स इस समय आपको ग्रीन में काम करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन सबसे ऊपर आयशर मोटर्स अभी भी 3% की तेजी के साथ। नीचे क्या है? एशियन पेंट्स और अपोलो हॉस्पिटल्स दोनों करीब करीब 3-4% नीचे। कोटक महिंद्रा बैंक जहां कल थोड़ा सा ब्रेकआउट था, यहां पर थोड़ा सा डाउनटेक। टीसीएस हल्का सा नीचे, आईसीआईसीआई बैंक हल्का सा नीचे, महिंद्रा एंड महिंद्रा हल्का सा नीचे, मारुति हल्का सा नीचे। लेकिन ओवरऑल मामला ठीक ठाक है। करीब करीब 10 पॉइंट अब हम ग्रीन में हैं। एक बार जरा निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं और उसके बाद हर्षिता के पास जाएंगे और देखेंगे एफएनओ में क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है। लार्सन एंड ट्यूब्रो का 7 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन है, यही कैपिटल गुड्स इंडेक्स को हेल्प कर रहा है और आईटीसी ये अच्छा मूव कर रहा है। डाउन साइड पर अगेन ये दो स्टॉक्स एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, इस पर नजर रखिए, इस पॉकेट पर। आज फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी है, इन दोनों स्टॉक्स का स्टेबल होना जरूरी है, उससे पहले मार्केट में स्टेबिलिटी थोड़ी टफ है। तो ये इस समय एक बार वापस स्क्रीन पर वो निफ्टी और बैंक निफ्टी रख देते हैं, उसके बाद हर्षिता के पास जाएंगे और ओवरऑल सेटअप एफएनओ में कैसा है वो देख लेंगे। निफ्टी करीब करीब 13 पॉइंट ऊपर इस समय। और एक बार जरा डेल्टा कॉप क्या कर रहा है, एक बार डेल्टा कॉप देख लें हर्षिता, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। डेल्टा कॉप 5% नीचे, लेकिन एफएनओ में क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है? इनफैक्ट निफ्टी तो क्लियरली आंख में चोली खेल रहा है तेजी मंदी के साथ, लेकिन निफ्टी बैंक में वो दबाव बनता हुआ। डेल्टा कॉप जैसे अनुज ने मेंशन किया, ये वायदे के बैंड से बाहर निकला और बिकवाली का सिलसिला कायम है। यहाँ पर कल 17% टूटा, आज 5% का और नॉक देखने को मिला है। इसके अलावा तेजी की तरफ ध्यान दीजिएगा, आयशर मोटर्स जहां पर क्लियरली जेफरीज ने 4150 का टारगेट दिया है। ये हमारा इनफैक्ट आज का बिग स्टॉक भी था, उस स्टॉक की मजबूत ओपनिंग देखने को मिल रही है। हर टिक के साथ वाई एडिशन यहां पर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। कल हम बात कर रहे थे एमसीएक्स के ट्रेड की, ये दूसरा सत्र है जहां पर 2% से ज्यादा के गेन्स बनते दिखाई दिए। ओपनिंग टिक्स यहां पर मजबूत बनी है। मनप्पुरम फाइनेंस जो बैंड से बाहर निकला है, वहां पर भी हल्की सी एक्यूमुलेशन, करीब 1.5% तक का इजाफा देखने को मिल रहा है। मैं इनफैक्ट उन स्टॉक्स को भापने की कोशिश कर रही हूं जहां पर ओपन इंटरेस्ट एडिशन अच्छा खासा और प्राइस एक्शन भी देखा गया है और बहुत ही चुनिंदा ऐसे काउंटर्स देखे जा रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा आरबीएल बैंक पर, जहां पर कल मेरे ख्याल में दोपहर में एक बाय कॉल आया था, करीब 1.5% तक का इजाफा। टाटा स्टील हम कुछ देर पहले मेंशन ही कर चुके हैं, मूडीज की के अपग्रेड के बाद 1.25% तक की तेजी। एमजीएल में थोड़ी सी हरकत देखने को मिल रही है तेजी की तरफ। एचडीएफसी एएमसी पर नजरें रखनी चाहिए क्योंकि हल्का हल्का प्राइस एक्शन यहां पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर खरीदारी की तरफ इशारा है। लेकिन ध्यान दीजिए आप, डेल्टा कॉप ये वॉलेटाइल है, 5% नीचे अब सिर्फ 3% की गिरावट देखने को मिली है। देखते हैं यहां पर क्या कुछ शॉर्ट कवरिंग होती दिखाई देगी या नहीं दिन के दौरान। बर्जर पेंट्स में हल्का सा नेगेटिव डाउनटेक, कल का आउट परफॉर्मर बलरामपुर चीनी, हल्की सी गिरावट यहां पर देखी गई है। श्रीराम फाइनेंस जैसे काउंटर्स, मैक्स फाइनेंशियल जैसे काउंटर्स, ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर हमने देखा है बिकवाली पर बिकवाली थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दी है। कल की तेजी के बाद हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग। कुछ स्टॉक्स जो आज खबरों में है और वहां पर शुरुआत क्या बनी है, कैश मार्केट वाले ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। बहुत ही छोटी टिकट साइज की कंपनी आरपीपी इंफ्रा, लेकिन 5% ऊपर है। आप ध्यान दीजिएगा केआरबीएल जैसे ट्रेड्स पर, उसमें तेजी बनती दिखाई दी है, 3.5% तक का इजाफा। सेंचुरी टेक्सटाइल जो हम मेंशन भी कर रहे थे, 1115 के आसपास स्टॉक आया है, 2.5% तक के गेन्स वहां पर। मैनकाइंड फार्मा 1% ऊपर आता हुआ, तो हल्की हल्की बढ़त देखने को मिल रही है काउंटर्स में। कैश मार्केट के काउंटर्स यहां पर चमनलाल सेठिया ज्यादा बेहतर ट्रेड दिखा रहा है, अब 8% तक के गेन्स। डिफेंस कंपनी में कोची शिपयार्ड में एक बड़ा मूव आता हुआ, करीब 5% तक का इजाफा। और सेल एंड एक्सप्लोरेशन भी आज दरअसल 8% से ज्यादा की तेजी दिखाने में कामयाब है। ये कुछ कैश मार्केट वाले ट्रेड्स है जहां पर तेजी बनती दिखाई दे रही है। निफ्टी अब कुछ स्टेबल होने की कोशिश में, लेकिन आज का आउट परफॉर्म अनुज आप ही का आइडेंटिफाइड आयशर मोटर्स 3.5% के गेन्स। बिल्कुल नहीं, इसमें थीसिस मुझे अच्छा लग रहा था। सुबह ब्रोकर कुछ रिपोर्ट्स होती हैं जिनको पढ़कर आप समझ जाते हैं कि हाँ ये सही बोल रहे हैं। और हमने एक चीज डिस्कस की थी हर्षिता, जब वो हीरो और ट्रायम्फ लॉन्च हुए थे, कि नीजक रिएक्शन मार्केट में हमेशा असली अपॉर्चुनिटी नीजक रिएक्शन में आती है। नीजक रिएक्शन आ गया उस समय। उसके बाद थीसिस क्या था कि जब ये इनकी एक्चुअल बुकिंग ओपन होंगी हीरो की और ट्रायम्फ की, तब कितना इंपैक्ट आएगा।
और यहाँ पर वो समझ में आता है, जो रॉयल एनफील्ड वाले जो फैन है ना, मुझे लग रहा है कई लोगों ने अब जानबूझ उसका बोला कि नहीं हम तो अब रॉयल एनफील्ड ही लेंगे, तो वो उल्टा उसको और काउंटर करने के लिए, और वो कंपनी ने बिल्कुल भी उसमें लूज नहीं किया मार्केट शेयर। जो उनके चैनल चेक्स बता रहे हैं जेफरीज के, 24% का अंडर परफॉर्मेंस किया है स्टॉक ने कंपेयर टू सेक्टर, और इसका थीसिस ही ये था कि ये इस लेवल पर एबिटा सस्टेन करेंगे या नहीं। देखिए जेफरीज क्या बोल रहा है, 81% उन्होंने ईपीएस ग्रोथ की बात की है, तो अगर ऐसा है तो फिर स्टॉक को क्यों आपने पनिश किया बेकार में। और इसके लिए यहाँ पर जगह थी, वैल्यूएशन कंफर्ट था कंपेयर टू इट्स ओन वैल्यूएशन, इसके लिए ये हमने खैर इसको आज सुबह बिग स्टॉक में आइडेंटिफाई किया था, और अब ये स्टॉक जो है इंटरेस्टिंग है। खैर, लेकिन मार्केट खुद एक इस समय एक इंटरेस्टिंग थीसिस में है। निफ्टी 13 पॉइंट ग्रीन में, लेकिन बैंक निफ्टी हल्का सा सॉफ्ट है अभी भी आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में स्टेबिलिटी का इंतजार है। हालांकि अब एचडीएफसी बैंक ग्रीन में आया है वापस। एक बार एचडीएफसी बैंक लेकर आइए इंट्राडे, अब ये थोड़ा सा ग्रीन में आया। इंटरडे देख लेते हैं एक बार। ये कंट्रीब्यूशन है ऑब्वियसली एचडीएफसी बैंक का करीब 20 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन, लेकिन अब एचडीएफसी बैंक ग्रीन में आया, तो ये आज का स्टॉक टू वॉच होगा। यहीं से जो भी ट्रेड आनी है यहीं से निकल कर आनी है निफ्टी बैंक निफ्टी पर। अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं। गाबा सर गुड मॉर्निंग, बताइए आपका क्विक सिंगल। गुड मॉर्निंग। क्विक सिंगल है एलएनटी। यस, एलएनटी पर ध्यान देना चाहिए। 2938 पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉप होगा 2920। टारगेट करीब 3000 की तरफ जा रहा है। फर्स्ट टारगेट 2980, फिर 3000। ओके, लार्सन एंड ट्यूब्रो गाबा सर की पिक 3000 तक के भी टारगेट ओपन हो रहे हैं यहाँ पर। शिवांगी भी जुड़ गई हमारे साथ। शिवांगी गुड मॉर्निंग। शिवांगी आपकी ट्रेड? जी बिल्कुल, या गुड मॉर्निंग। मेरा पसंदीदा काउंटर यहाँ पे रहेगा ऑटो स्पेस में से मुझे एस्कॉर्ट्स काफ़ी पसंद आ रहा है। स्टॉक जो है लगातार अपने बेस को हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट कर रहा है, और अच्छी बात ये है कि फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रही है। अच्छे वॉल्यूम्स भी देखने को मिले थे 2 दिनों से, तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी कर सके। जिस तरह से हमने ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखा है इस वीक एक्सपायरी वीक में, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बिल्डअप और कंटिन्यू होते हुए दिखेगा, तो यहाँ पे नजर रखने लायक है। 3380 तक के टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं 3185 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एस्कॉर्ट्स एक बाय साइड का ट्रेड शिवांगी ने दिया है। मानस बताइए आपका क्विक सिंगल। देखिए ऑटो क्षेत्र में ही खरीदारी करनी है, और वो टीवीएस मोटर्स है, क्योंकि देखिए हर्षदा जी यहाँ पर हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। स्टॉक थोड़े दिन पहले करेक्ट हुआ था, लेकिन 30 मूविंग एवरेज के काफी ऊपर ही स्टॉक ने सपोर्ट लिया, और अब स्टॉक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए तैयार है। तो टीवीएस मोटर्स में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है। 1505 1504 वहां आपको स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है, और 1565 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। 1565 तक के टारगेट्स पॉसिबल है टीवीएस मोटर्स में। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो अक्टूबर मंथ का 1540 वाला कॉल ऑप्शन, जो कि 44 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 34 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए और 65 रुपीज के टारगेट सेट करिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए तेजी वाला ट्रेड टीवीएस मोटर में। क्लियरली ऑटो साइड पर ज्यादा रुझान तेजी का बन रहा है। राजेश पालवे आपका ट्रेड क्या रहेगा? तो हर्षदा जी, हमें लगता है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। स्टॉक में कल के सेशन में भी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट था। आज फॉलो अप बाइंग एक्शन यहाँ पे ओपनिंग के बाद से बनते हुए दिख रही। जिस तरीके से इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर बने हुए, हमें लगता है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस यहाँ से फर्दर मोमेंटम एक्सटेंड करते हुए दिखेगा। 475 478 तक के अपसाइड के टारगेट हमें लगता है इसमें आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 461 का। ओके, आशीष जी आपकी पिक क्या रहेगी? एचडीएफसी एएमसी में खरीदारी की सलाह रहेगी। ये हमने कल भी हमारी टॉप पिक थी, और जिस सबका सेटअप बना हुआ और कंटिन्यूसली स्टॉक अपने 52 वीक हाई के काफी पास में अच्छा बाइंग इंटरेस्ट कंटिन्यूसली दिखा रहा है, वो इंप्रेसिव लग रहा है। तो 2680 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह है फॉर अ टारगेट ऑफ 2770 के टारगेट के लिए। ओके, एचडीएफसी एएमसी ये है इस समय पिक आशीष जी की। राजेश सतपुते जी आपका ट्रेड? अनुज जी देखिए, मेरी नजर है रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। मुझे लगता है कि ये जो करेक्शन है इट हैज लैंडेड एग्जैक्टली ऑन इट्स 200 डे में, जो करीबन 2340 के आसपास है फ्यूचर में। तो मुझे लगता है ये लेवल सही होगा कि हमें कुछ लॉन्ग करना है अगर रिलायंस इस लेवल पे, तो लेवल टू लेवल अगर प्ले करना है तो स्टॉप लॉस होगा 2320 का, 2320 का, और इस ट्रेड का जो पहला टारगेट होगा वो रहेगा करीबन 2380 का, उसके बाद 2410 का।
ओके, तो ये फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्रीज पर एक बाय साइड का ट्रेड आता हुआ, और विद ड्यू डिस्क्लोजर जो आप चैनल देख रहे हैं इसका स्वामित्व प्रबंधन नेटवर्क 18 और नेटवर्क 18 का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। अगर आप ट्रेड ले रहे हैं रिलायंस में, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से जरूर बात करें। अच्छा गौरांग, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ MCX पर, क्योंकि ये एक स्टॉक है जहां पर हमने देखा कल भी तगड़ी तेजी 7-8% तक का इंट्राडे मूव था। आज फिर मजबूती के साथ कारोबार शुरू हो रहा है, और कंपनी ने तो कह दिया है कि 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स वो उस नए प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करेंगे। टेस्टिंग हो चुकी है, कॉन्फिडेंट है इस बारी। स्टॉक ने रनअप दिखा दिया है। अब एज द डेट नियर्स आपकी क्या सलाह होगी निवेशकों को? क्या आप मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए या फिर कुछ प्ले बाकी है? हर्षदा, मैं इस क्षेत्र के ऊपर बात करूंगा और इसमें मैं इक्विटी मार्केट्स को भी जोड़ना चाहूंगा। MCX जैसे हमें पता है कमोडिटी रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स मुहैया कराती है लोगों को सौदे करने के लिए, और हमारा अनुमान ये कहता है कि कमोडिटी मार्केट में और शेयर बाजार में जिस प्रकार से लोग अब तीव्र गति से जुड़ते जाते हैं, तो जाहिर है आपके जो वॉल्यूम्स है वो भी बढ़ेंगे, जो नए अकाउंट्स है वो भी जुड़ेंगे, और नंबर ऑफ ट्रेड्स जो है वो भी ऊपर जाएंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ आने वाले 2-3-4 साल की मैं बात कर रहा हूँ। और उस सोच के आधार पर हर्षदा, हमारी राय यह है कि इस दोनों ही शेयर बाजार यानी कि इक्विटी मार्केट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और कमोडिटी मार्केट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, आपको उन सब कंपनियों पर ध्यान देना चाहिए लंबी अवधि के लिए जो सक्षम है और डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं। स्पेसिफिक टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन हमें काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये दोनों सेक्टर। अच्छा, एक बार जरा निफ्टी आईटी लेकर आइए। ये कोलैप्स हुआ एकदम से, निफ्टी आईटी में कोलैप्स आया। ये देखिए इंट्राडे चार्ट, ये अगेन थोड़ा सा बॉन्ड यील्ड, कल नैस्डैक भी ओवरनाइट में हायर लेवल से थोड़ा स्लिप हुआ था, ये उसका इंपैक्ट है पूरा का पूरा। लेकिन ध्यान रखिए, नॉर्मली इस पॉकेट में बाय ऑन डिप्स की ट्रेड प्ले आउट हो रही है। नॉर्मली ये इंडेक्स इकलौता लार्ज कैप इंडेक्स है जो सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर, और एक्चुअली अभी भी 52 वीक हाई के काफी करीब है, और एक महीने का चार्ट देखिए अभी भी करीब 5-5.5% ऊपर है। लेकिन आज थोड़ी सी यहाँ पर डिक्लाइन है जिसको TCS ने लीड किया है। बट TCS का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए, 0.8% नीचे इस समय। गाबा सर, इस गिरावट में बाय करना है या फिर अभी छोड़ दें? नहीं, TCS मेरे ख्याल से थोड़ा छोड़ देना चाहिए। लो लेवल पॉसिबल है, ट्रेड करा 3549, पॉसिबल है कि 3500 भी देख सकते हैं। किसी को शॉर्ट करना है बिल्कुल शॉर्ट कीजिए, 3/7 पॉइंट स्टॉप लगाकर शॉर्ट करना चाहिए TCS इस वीक। ओके, आयशर मोटर्स बैक टू डेज हाई, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई थी लेकिन अब वापस एक सेकंड मूव यहाँ पर 3-3.5% ऊपर, 3500 के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मानस, कोई ऑप्शन ट्रेड बनता है यहाँ पर अगर मोमेंटम चेस करना है किसी को? तो देखिए, ऑप्शन ट्रेड बिल्कुल बनता है, क्योंकि अगर हम पैटर्न देखें तो पैटर्न तो बहुत पॉसिबल दिख रहे हैं, बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं। तो आयशर मोटर्स में आप खरीदारी कर सकते हैं। अब आपको अक्टूबर मंथ का ही ऑप्शन लेना है, तो आयशर मोटर्स का 3500 वाला एट द मनी पे ही जाएंगे हम। एट द मनी कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। अक्टूबर मंथ का एट द मनी कॉल ऑप्शन 129 पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 84 रुपीज के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन मेरा समझना है कि इस ऑप्शन में आपको 210 से लेकर 230 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं बहुत ही जल्द। तो 3500 का अक्टूबर मंथ का आयशर मोटर्स का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय रहेगी। तो ये आयशर मोटर्स में अभी भी अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी, 3500 का अक्टूबर सीरीज का, अगली सीरीज का आप कॉल लेकर चलेंगे। बाजार आपकी स्क्रीन पर रखते हैं, 10 पॉइंट नीचे आपको निफ्टी दिखाई देगा, लेकिन निफ्टी बैंक में दरअसल थोड़ा सा दर्द बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। 141 अंकों के नुकसान पर इस समय इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। हम मेंशन कर रहे थे कि निफ्टी को खींचने में जो काम कर रहे हैं वो IT काउंटर्स हैं, लेकिन अगर आप बैंकिंग साइड पर देखें, कल की तगड़े गेंस के बाद जो 3-3.5% बढ़त दिखाई थी बजाज फाइनेंस ने, वहां पर कुछ पोजीशंस अनवाइंड होती हुई दिखाई दे रही हैं। आप ICICI बैंक देखिए, ये लगभग आधे % नीचे है इस समय, तो इधर से कुछ बिकवाली का दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एक्सिस बैंक में भी लगभग आधे % तक का प्रेशर आता हुआ, कोटक महिंद्रा बैंक भी पूरे आधे % नीचे है, और HDFC बैंक भी हल्का सा नरमी के साथ कारोबार करता हुआ। HDFC बैंक का बाकी स्टॉक्स की तुलना में थोड़ा सा बेहतर जरूर दिखाई देगा, लेकिन क्लियरली ICICI के बाद HDFC का वेटेज सबसे ज्यादा, और वही मार्केट को नीचे खींच रहे हैं। एक बार शिवांगी, ICICI बैंक पर नजर डालिए और बताइए ये दोनों स्टॉक्स ICICI और HDFC पोजीशनिंग कैसी लग रही है आज के लिए?
जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है उसने एक अच्छा सपोर्ट ज़रूर लिया है 19,600 के आसपास। बैंक निफ्टी भी हम देख रहे हैं कि ऑल्दो वीकनेस में है पर स्टेबलाइज होते हुए कहीं ना कहीं दिख रहा है। पिछले दिन के एक रेंज में कामकाज कर रहा है। ऐसे में हमने देखा है कि हैवी वेट्स जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे पिछले 3-4 सेशन से, और यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक की अगर हम बात करें और सिमिलरली एचडीएफसी बैंक की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे वीकनेस अभी भी परसिस्ट होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा वेट एंड वॉच करें। हालांकि पीएसयू और छोटे मझौले बैंक्स में ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है और उसका सेटअप भी प्रॉमिसिंग लग रहा है, तो वहाँ पे हम फोकस कर सकते हैं। ओके, तो पीएसयू बैंकों पर ज्यादा जोर दीजिए। एक बार देख लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हाल, बैंक ऑफ बड़ौदा का हाल। कल पीएनबी में हमने देखा था थोड़ी सी एक्टिविटी बनती दिखाई दे रही थी। एसबीआई एकदम फ्लैट है। पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी ज्यादा कुछ हरकत नहीं देखने को मिल रही है। कोई खास स्टॉक आपने चुना है क्या शिवांगी, अगर आपको लग रहा है पीएसयू बैंक इंडेक्स चलेगा? पीएनबी बहुत माइल्ड गेन्स पर 0.75% ही ऊपर। जी बिल्कुल, पीएनबी, एसबीआई ये सब पॉजिटिव लग रहे हैं और मेरा पसंदीदा काउंटर यहाँ इंडियन बैंक भी है, इस पे भी नज़र डाल सकते हैं। हम देख रहे हैं वीक ऑन वीक बेसिस में ये कंटिन्यूसली ये स्टॉक्स जो है अपना बेस हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। और इंडियन बैंक अगर हम देखें तो इसने एक पोलन फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है वीकली फ्रेम में, तो यहाँ पे अच्छी तेजी नजर आते हुए दिख रही है स्लो एंड स्टेडी मार्केट के ओवरऑल वीकनेस के बावजूद। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 445 तक के नेक्स्ट टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं, 420 के एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ध्यान रखते हुए। ओके, अच्छा एक बार ट्रेंड को रिविजिट करते हैं। ट्रेंड में अब अच्छा मोमेंटम ध्यान रखिएगा, लेकिन ये स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है, लेकिन अब डे हाई पर ट्रेंड यहाँ अच्छे मूव्स आ रहे हैं। बहती जी, कोई व्यू आपका ट्रेंड पर? जी अनुज जी, सबका मूव है वो काफी इंप्रेसिव लग रहा है और इन लेवल्स पे ऑल टाइम हाई और 52 वीक हाई पे भी मतलब कंटिन्यूअसली बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। और कल की तेजी के बाद आज वापस बाइंग इंटरेस्ट बरकरार है, तो 2140 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इन लेवल्स पे भी पोजीशन बनाने की सलाह है। जिससे आपका स्ट्रक्चर बना हुआ, मुझे लगता है इसमें 2240 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ट्रेड कल दोपहर से ही जिसका ट्रेंड और भी मजबूत होता हुआ। अच्छा, एक और पॉकेट जिस पर हम कल दोपहर में बातचीत कर रहे थे, सीमेंट कंपनी। आप देखिए रैमको सीमेंट का ट्रेड, मुझे याद है आपका टारगेट पालविया साहब 925 का था, आज सुबह में 927 तक का हाई इसने छुआ है फ्यूचर्स में। दालमिया भारत पर बुलिश थे गाबा साहब, आज जेके सीमेंट में एक फॉलो थ्रू आता हुआ दिखाई दिया है, वो स्टॉक कुछ मजबूत, और दालमिया भारत भी हल्की सी बढ़त दिखा रहा है। लेकिन रैमको में क्या आप अपने टारगेट को रिवाइज करेंगे सीमेंट कंपनियों पर, स्पेशली मिड कैप प्लेस में? पालविया साहब, आपका क्या बेहतर ट्रेड दिख रहा है? तो बिल्कुल हर्षिता जी, देखिए 925-930 तक की एक रेंज थी, ऑलमोस्ट स्टॉक ने वो लेवल को अचीव किया है ड्यूरिंग ओपनिंग के बाद से। हमें लगता है फ्रेश यहाँ पे जो शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिखेगा वो 927 आज के डे हाई को अब क्रॉस करता है स्टॉक, तो वहां से फ्रेश फॉलो अप बाइंग यहाँ पे बनते हुए दिखेगी। बट अभी टाइमिंग के लिए हमें लगता है कि एक पड़ाव तो इसने ऑलरेडी अचीव किया, तो थोड़ा यहाँ पे पॉज आते हुए दिख सकता है, क्योंकि मार्केट में भी देखें तो वॉलेटिलिटी बनी हुई है। लेकिन यस, यहाँ पे स्ट्रक्चर तो जरूर बुलिश बनते हुए दिख रहे हैं, और हमें लगता है कि ये स्टॉक अगर अब 910 के लेवल को होल्ड आउट करेगा तो इसमें सूनर और लेटर वापस से ब्रेकआउट बनेगा 927-930 के ऊपर, और वहां से फिर इसका नेक्स्ट टारगेट 960 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। ओके, चलिए अब थोड़ा सा कुछ और स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। एचडीएफसी एएमसी, आशीष जी की पिक थी, अच्छी पिक, यहाँ पर अच्छा मूव आ रहा है। उसके अलावा एक दो स्टॉक्स और देखते हैं। एक बार महानगर गैस देखते हैं। महानगर गैस इस समय डे हाई पर। एस्ट्रल में मूव आया है। एस्ट्रल में कल भी एक लोअर लेवल के मूव के बाद सेकेंड हाफ में रिकवरी आई थी अष्टा, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ऑप्शंस में काफी एक्टिविटी होती है एस्ट्रल में, तो ये एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है एस्ट्रल। और एक टाटा कम्युनिकेशन में एक फ्रेश ब्रेकआउट दिख रहा है, एक टाटा कम्युनिकेशन लेकर आइए। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो एक फ्रेश ब्रेकआउट आपको यहाँ दिखा रहे हैं। राजेश पालवे जी, टाटा कम्युनिकेशन या एस्ट्रल, दो में से कोई स्टॉक आपको ठीक ठाक लग रहा हो? अनुज जी, टाटा कम्युनिकेशन पे फोकस है। स्टॉक में एक करेक्टिव मूव के बाद स्टॉक ने एक अपने मल्टीपल सपोर्ट एरिया से ही आज पुल बैक यहाँ पे बनाया है। अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर भी देखें तो बुलिश ही, और हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक रिकवरी का ट्रेड बनते हुए दिखना चाहिए ड्यूरिंग द डे। 1930-1940 की अपसाइड हमें लगता है बिल्कुल यहाँ पे आते हुए दिख सकती है, तो पोजीशन यहाँ पे लॉन्ग साइड की होल्ड की जा सकती, ली जा सकती। नया फ्रेश ट्रेड भी 1855 के स्टॉप लॉस से।
तो ये एक इंटरेस्टिंग मूव, इनफैक्ट टाटा कम्युनिकेशंस, एस्ट्रल में हरकत, एमजीएल में हरकत, आईसीआईसीआई प्रू आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि यहां पर भी आप देखिए थोड़ा सा पिकअप ओपन इंटरेस्ट में देखने को मिला है। 4.5% का ओआई और स्टॉक 1.25% ऊपर ट्रेड करता हुआ। आशीष बहेती, ट्रेड का मौका है क्या 586 पर फ्यूचर्स में? जी हर्षदा मैम, जिस आपका स्ट्रक्चर बना है कंपेयर टू बाकी इंश्योरेंस सेक्टर्स में, इंश्योरेंस कंपनीज में, आईसीआईसीआई प्रू में रिलेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा बनी हुई है। स्टॉक कल भी अपने 20 डेमा पे ही स्लिप हुआ था और वहीं से एक बाउंस बैक दिया। इंट्राडे में रिकवरी काफी स्ट्रांग थी, तो इसमें अभी भी एक तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है। 575 का स्टॉप लॉस लगाएं, मुझे लगता है कि इसमें 600 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, आपको चार का चौका का सीक्वेंस बताते हैं और एक्चुअली उससे पहले 2-3 ट्रेड ले लेते हैं, फिर उस सीक्वेंस पर आते हैं। सबसे पहले एक बार सीमेंट सेक्टर को रिविजिट करते हैं। आज सीमेंट में मूव है, रैमको सीमेंट, इंडिया सीमेंट, दोनों में अच्छे मोमेंटम इस समय। जेके सीमेंट भी। गाबा सर, कोई सीमेंट स्टॉक? गाबा सर का फ्रेम फिर फ्रीज हो गया। आज गाबा सर के यहाँ थोड़ी सी बैंडविड्थ इशू है। मानस, आपसे ले लेता हूँ इस सवाल, कोई सीमेंट स्टॉक? देखिए, एसीसी पे मेरा ध्यान है, क्योंकि एसीसी ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को आज रिगेन किया है। इंपॉर्टेंट ये कि पिछले 4 दिनों के अगर आप पैटर्न देखेंगे तो लगातार 200 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया और आज हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट इंटरडे चार्ट पे देखने को मिला है। तो एसीसी में करंट लेवल पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 1989 के स्टॉप लॉस से आपको खरीदारी करनी है। आई थिंक अब आपको 2050 टारगेट सेट करने चाहिए और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले 3 से 4 सेशन में ये 2050 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। ओके, अच्छा, एक बड़ा ब्रेकआउट स्पॉट किया है मैंने अभी अभी टाटा पावर में। ना सिर्फ स्पॉट में बल्कि इसकी आउट ऑफ द मनी कॉल में बहुत जबरदस्त एक्शन है। ये कुछ इंटरेस्टिंग है। ये अब पता नहीं ये ब्रेकआउट फेल होगा या नहीं, लेकिन ये एक चार्ट पर एक स्टॉक। राजेश सतपुते जी, एक बार जरा टाटा पावर देखिए। अनुज, आपने बिल्कुल सही कहा, ये मेरे भी रडार पे अभी आया था। यहाँ पे देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, ये ब्रेकआउट, इट्स ऑन वर्ज ऑफ ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट का लेवल है 261 फ्यूचर में। जैसे ये 261 के ऊपर चला जाता है या ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा, मुझे लगता है इसका इमीडिएट टारगेट जो अनफोल्ड होता है वो है करीबन 270 का। तो ये बाय करेंगे, लेकिन वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 257। ओके, टाटा पावर 257 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर बाय करिए। खैर, अब एक आपको चार का चौका का सीक्वेंस बताते हैं। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन मानस जायसवाल देंगे। राजेश पालवे से आज हम एफएनओ सुपरस्टार पर बात करेंगे। चार्ट का चमत्कार के लिए शिवांगी और मिड कैप फंडा के लिए नरेंद्र सोलंकी जुड़ेंगे। लेकिन मार्केट में इस समय स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स अभी भी काफी शानदार आ रहे हैं। हर्षदा, टाटा पावर की मैंने बात की, इनफैक्ट आज टाटा ग्रुप का दिन लग रहा है। टाटा पावर, टाटा कम्युनिकेशन, ट्रेंड, हालांकि ट्रेंड हल्का हुआ थोड़ा हायर लेवल से, लेकिन जो 2 फ्रेश ब्रेकआउट्स थे वो टाटा पावर और टाटा कम्युनिकेशन में, और उसमें आप जोड़ दीजिए टाटा स्टील। यहाँ पर भी अच्छा मोमेंटम आ रहा है, लेकिन टाटा पावर में अच्छा मोमेंटम है, बहुत शानदार। इस बीच मनप्पुरम फाइनेंस को लेकर एक फ्लैश आ रहा है अनुज। 2% ऊपर है वैसे ये काउंटर कि पब्लिक इशू, कमर्शियल पेपर, डेथ सिक्योरिटी के जरिए रकम जुटाने पर दरअसल कंपनी विचार करती हुई दिखाई दे सकती है। अक्टूबर में दरअसल फंड रेज को लेकर कंपनी अपना कुछ कदम उठाएगी। मनप्पुरम फाइनेंस मेरे ख्याल में बैन में था, बैन से आज ही बाहर निकला है और वहां पर करीब करीब 3% तक का मूव आ रहा है। राजेश सातपुते, फटाफट से एक बार चेक देंगे। मनप्पुरम फाइनेंस पर खबर आई है तो इस पर हमारी नजर गई और फिर चार का चौका की शुरुआत करते हैं। हर्षदा जी, देखिए, मुझे लगता है पैटर्न देख के कि यहाँ पे जो करेक्शन है दैट सीम्स ओवर, और यहाँ पे एक बाय ट्रेड होगा 140 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर आप टारगेट की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस बनता है 150 का, वो निकले तो 155, तो इट्स अ बाय इन मनप्पुरम फाइनेंस। ओके, 150 निकले तो शायद और मोमेंटम देखने को मिलेगा। फिलहाल 150 पर नजरें रहेंगी, 2.25% ऊपर है। चलिए अब इसी के साथ शुरुआत करते हैं चार का चौका की। हमारे जानकार एकदम तैयार हैं और फिर देखेंगे कि क्या ट्रेड्स निकल कर आ रहे हैं। शुरुआत पहले सस्ता ऑप्शन के साथ और इसके लिए चलेंगे मानस के पास। तो देखिए, जिंदल स्टील में खरीदारी करनी है हर्षदा जी, क्योंकि देखिए स्टॉक करेक्ट हुआ, 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया। कल हमने पहला दिन देखा जब हमने रिकवरी देखी, स्टॉक ने इंटरडे चार्ट पे ब्रेकआउट दिया और आज के पैटर्न भी ये बताते हैं कि शायद 720 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा इस बार। तो जिंदल स्टील के ऑप्शन में खरीदारी करनी है। 700 वाला कॉल ऑप्शन, अक्टूबर मंथ का 700 वाला कॉल ऑप्शन जो कि 28 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 24 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, तो कुल मिला के 4 रुपए का रिस्क है, लेकिन ऊपर की तरफ 40 रुपए तक के टारगेट्स इस ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, 40 तक जाने की संभावना यहाँ पर
इस पर्टिकुलर ट्रेड में सस्ता ऑप्शन आपके लिए JSPL चुना है, मानस ने 700 का कॉल लीजिए। राजेश पालविया, FNO सुपरस्टार। तो हर्षदा जी, सन टीवी पे यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। ये स्टॉक में अगर टेक्निकली देखें तो एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखा, और आज ओपनिंग के बाद से जिस तरीके से स्टॉक में बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा, इसने अपने लास्ट 2 दिन के स्विंग हाई भी क्रॉस की। ये स्टॉक हमें प्रॉमिसिंग लग रहा है। हमें लगता है सन टीवी को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। 625 630 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 599 के आसपास। ओके, चलिए शिवांगी, आपका चार्ट का चमत्कार स्टॉक। जी, चार्ट का चमत्कार के लिए मैंने चुना है VBL। यहाँ पे हमने देखा है कि वीक ऑन वीक बेसिस काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखा है। एक अपने 3 हफ्तों के कंसोलिडेटिव रेंज के बाद स्टॉक निकला है। अच्छी बात ये है कि सपोर्ट को काफ़ी अच्छी तरह से इसने इंटैक्ट रखा था। 940 एक इसका रेजिस्टेंस हुआ करता था, उसको सरपास करके एक नए प्राइस टेरिटरी में कामकाज कर रहा है। तो यहाँ पे जो तेज़ी है वो बरकरार बनते हुए दिख रही है। अपसाइड 995 और फिर 1000 तक के लेवल्स बनते हुए दिख रहे हैं, 940 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, चलिए ये वरुण बेवरेजेस एक कैश मार्केट का स्टॉक। नरेंद्र सोलंकी को जोड़ लेते हैं अब मिड कैप फंडा के लिए। नरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी ट्रेड। जी गुड मॉर्निंग जी। आज का जो हमारा स्टॉक है मैन्युफैक्चरिंग स्पेस से है और फिलहाल कंपनी ऑटो कंपोनेंट स्पेस में है, लेकिन अगर कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ स्ट्रेटेजी देखें और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देखें तो कंपनी काफी एग्रेसिवली एरो स्पेस, हाइब्रिड ईवी एंड नॉन आईसी इंजन्स में जाने वाली है। और कंपनी का टारगेट है कि नेक्स्ट 2-3 इयर्स में मोर देन 40% जो इनका टॉप लाइन है वो नॉन ऑटो स्पेस है। कंपनी का नाम है सनसेरा इंजीनियरिंग, और इसमें अगर आप देखेंगे तो हम 19% CAGR ग्रोथ की उम्मीद करें नेक्स्ट 2 इयर्स, और 200 बिप्स एबिटा इंप्रूवमेंट भी आएगा, और जिससे मल्टीपल्स भी रीरेट हो सकते हैं अगर कंपनी ने अपना जो टारगेट है 40% रेवेन्यू शेयर नॉन ऑटो बिजनेस से लाने का, और हमारा इसमें टारगेट है 1125 रुपीज का। ओके, तो ये फिलहाल सनसेरा इंजीनियरिंग पर नरेंद्र की राय। अब मैं फटाफट से रिकैप कर देती हूँ सभी ट्रेड्स। शुरुआत हमने सस्ता ऑप्शन के साथ की। मेटल्स पर नजरें मानस की। JSPL 700 का कॉल इन्होंने सुझाया, 28 के आसपास है, 40 का आपका टारगेट रहेगा, 24 पर स्टॉप लॉस लगाइएगा। फिर बारी आई पालविया साहब के FNO सुपरस्टार की। सन टीवी 625 और 630 के लिए एक मौका है, 599 स्टॉप लॉस का टारगेट। अब प्राइस भी आप नोट करें। शिवांगी को दरअसल जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है वरुण बेवरेजेस, 995 और इसके आगे 1000 का टारगेट। स्टॉप लॉस आप 940 के आसपास लगाएंगे। और नरेंद्र सोलंकी समय सनसेरा इंजीनियरिंग पर राय देते हुए 1125 इनका टारगेट रहेगा, जहां पर एक मौका तेजी का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बाजार की वॉलेटिलिटी देखिए, अब निफ्टी फिर कोशिश कर रहा है पॉजिटिव टेरिटरी में टिकने की, लेकिन निफ्टी से ज्यादा आपकी नजरें होनी चाहिए मिड कैप इंडेक्स पर, क्योंकि वो अब 90 अंकों की बढ़त दिखा रहा है। धीरे धीरे करके यहाँ पर स्ट्रेंथ दरअसल बढ़ी है। मिड कैप्स में आज फिर जलवा तेजी का बनता दिखाई दिया है। कल भी यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि काफी इंटरेस्टिंग मूव्स देखने को मिले हैं, और आज फिर ये मिड कैप स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते हुए एडवांस डिक्लाइन रेशियो अब लगभग 2:1 हो चला है। बिल्कुल हर्षदा, अब इस पर ही फोकस करें। देखिए, निफ्टी में कुछ नहीं मिल रहा आपको। क्यूटनेस की अलग बात है, या तो 30-40 पॉइंट अगर आप ले सकते हैं, वो दिए निफ्टी ने, वो कर सकते हैं तो अलग बात है, वरना मिड कैप में स्विंग्स बहुत अच्छी हैं आज। आप देखिए एक एक स्टॉक जो आज हमने सुबह से पिक किया इस चैनल पर, सारे के सारे स्टॉक्स अब शानदार मोमेंटम दिखा रहे हैं। सीमेंट स्टॉक ले लीजिए आप, आयशर, खैर आयशर मिड कैप नहीं है लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक है। इंडिया सीमेंट, रैमको सीमेंट, HDFC AMC, टाटा पावर जो हमने पिक किया था वहां से और 1.5-2 रुपए का मूव आ गया उसमें। सन टीवी लेकर आइए अब एक बार जरा। हालांकि ये काफी वॉलेटाइल स्टॉक है लेकिन मोमेंटम है इन सब स्टॉक्स में। गाबा सर, सन टीवी एक लगातार वन वे मूव आया, फिर ये थोड़ा सा फ्लैट रहा, अब एक फ्रेश मूव यहाँ पर राजेश पालविया जी ने भी कॉल दी है इसके ऊपर। आप ट्रैक करते हैं इसको, सन टीवी पर कोई व्यू आपका? बिल्कुल लेना चाहिए। सेटअप बढ़िया है, जो प्रोसेस बना हुआ है अराउंड 600 तक, वो बॉटमिंग आउट प्रोसेस है। एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ है, इसका लॉजिकल टेक्निकल टारगेट 625 का होना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 610 पर सन टीवी, स्टॉप लगा दे 600 का, बहुत जरूरी उतना ही है, कम नहीं है। क्वांटिटी कम कर सकते हैं लेकिन ये उतना स्टॉप जरूरी है। टारगेट 625 मिनिमम लगता है मुझे सन टीवी पर।
ओके, ये टारगेट मिनिमम 625 का सन टीवी पे आता हुआ, और पालवे साहब को भी पसंद है दरअसल सन टीवी का शेयर। अच्छा, डिफेंस कंपनियों में फिर हरकत देखने को मिल रही है। कोची शिपयार्ड, गार्डन रीच, बीडीएल, इन सब में तेजी की पोजीशंस आती हुई। आशीष बहेती, एक बार नजर डालिए चार्टिकली, आपको कुछ पसंद होगा तो बताइएगा। नरेंद्र सोलंकी, जो हाल ही में करेक्शन आया था इन काउंटर्स में, क्या वो पूरा हो चुका है? जी, ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो डिफेंस सेक्टर एक काफी उभरता हुआ सेक्टर है, और काफी अगर आप ओवरऑल शेयर्स की भी बात करें तो बहुत ही लो शेयर्स है जो अपना डिफेंस का एक्सपेंडिचर है उसके मुकाबले डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के साथ। तो डिफेंस में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। और तो डेफिनेटली स्पेस काफी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें स्टॉक स्पेसिफिक वोलेटिलिटी, बिकॉज इसमें ऑर्डर मूव्स जो होते हैं वो बहुत स्लो होते हैं और थोड़ा लैग के साथ होते हैं, तो वो एक एग्जीक्यूशन इसमें डेफिनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चैलेंजेस रहेंगे, तो वहां पे थोड़ी सी वॉलेटिलिटी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा स्पेस है डिफेंस। तो आप क्या पिक करेंगे? स्पेस तो अच्छा है, नो डाउट, ऑर्डर विंस भी अच्छे खासे हैं, लिया क्या जाए? जी, इसमें फिलहाल तो हमने हमारा जो फोकस है उसमें है कि जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है वो काफी अच्छा स्टॉक है जिसमें ले सकते हैं। और बेसिक जो स्ट्रेटेजी इसमें है कि जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स हैं उसमें अगर अपन अपना एक्सपोजर बना के रखें, जो कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स जो ऑपरेट कर रहे हैं वो अच्छा है। प्लस इसमें अगर हमारी कवरेज नहीं है, लेकिन जैसे डाटा पैटर्न्स जो स्टॉक है वो काफी यूनिक सर्विस प्रोवाइड करता है सिग्नल प्रोसेसिंग के टर्म्स में, चाहे वो रेडार्स हो या फिर दूसरे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रडार्स हो, तो वो भी एक काफी अच्छा स्टॉक। तो हमारी फिलहाल रिकमेंडेशन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर ज्यादा ध्यान देंगे आप फंडामेंटली? आपकी क्या प्रेफरेंस रहेगी आशीष बहेती, क्योंकि इन सब स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है, और खासतौर से वो पीएसयू कंपनियां? जी हर्षदा मैम, एचएएल तो हमारी भी टॉप पिक रहेगी। काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिख रहा है एचएएल में। दूसरे अगर तो दो टॉपिक्स बोले तो बीईएल और कोचिन शिपयार्ड। बीईएल 20 डेमो पे बेस बनाकर आज वापस एक ब्रेकआउट देने के लिए एमिनेंटली तैयार हो चुका है, तो इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 135 का एक स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशन बनाई जा सकती है इसमें, और टारगेट ऑफ 141 के टारगेट के लिए। और कोचिन शिपयार्ड का भी स्ट्रक्चर वही है, पिछले 7-8 दिनों की गिरावट थोड़ी सी अरेस्ट होते हुए दिखी है आज 20 डेमा पे, और वहीं पे एक सपोर्ट बनाकर वापस एक स्टॉक में रिवर्सल का थोड़ा सा पैटर्न बनता हुआ देखने मिल रहा है। तो कोचिन शिपयार्ड में भी खरीदारी की सलाह है। 975 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है फॉर अ टारगेट ऑफ 1130 के लिए। 1130 के लिए कोची शिपयार्ड और हाल भी एक प्रेफर्ड ट्रेड। इन सभी सरकारी डिफेंस कंपनियों में फिर तेजी लौटती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, सरकारी कंपनियों की हम बात करें तो एक बार एनटीपीसी स्क्रीन पर लेकर आइएगा। 1.1% तक का इजाफा इस स्टॉक में आ चुका है। यहां पर भी समय रहते मोमेंटम ये काउंटर पकड़ लेता है। 242 डे हाई पर ही है। शिवांगी, एनटीपीसी बाय साइड? शिवांगी, एनटीपीसी पर क्या राय है आपकी? जी, एनटीपीसी की अगर हम बात करें यहाँ पे जो चार्ट स्ट्रक्चर है, जी एनटीपीसी की अगर हम बात करें, यहाँ चार्ट स्ट्रक्चर जो नजर आते हुए दिख रहा है वो काफी कंसोलिडेटिव रेंज में था। अच्छी मोमेंटम बनी रही है, पर मेरी यहाँ राय रहेगी कि हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं स्टॉक में। बेटर मोमेंटम चेजर्स को हम पिकअप कर सकते हैं। बिल्कुल। कुछ तो हो रहा है पावर सेक्टर में हर्षदा, क्योंकि सुबह सुबह टाटा पावर हमने पिक किया और अब एनटीपीसी में भी मूव आ रहा है। तो एक बार पावर ग्रिड और लेकर आइए जरा, वहां भी मूव आ रहा है क्या? ये एक स्पेस हो सकती है, लगभग आधा % ऊपर है पावर। हाँ, तो ये मतलब जो है ना, ये मुझे लग रहा है कि ये एक इंटरेस्टिंग स्पेस हो सकती है। हालांकि पीएफसी डे लो पर है। नॉर्मली जब भी इन स्टॉक्स में आते हैं पीएफसी आरएससी भी चलते हैं, लेकिन पीएफसी डे लो पर है। खैर कोई नहीं, लेकिन मार्केट में इस समय अभी भी मैं कहूँगा इंडेक्स पर कोई व्यू बन नहीं रहा है, लेकिन आयशर मोटर्स रिविजिट करते हैं। 4% ऊपर यहाँ पर आयशर मोटर्स, और वो जो मानस ने कॉल दी थी अक्टूबर वाली, एक बार वो देखते हैं। मेरे ख्याल 3500 की कॉल थी शायद अक्टूबर की, मानस। हाँ जी, 3500 की अक्टूबर की कॉल। एक बार वो फायर करिए फिर से, देखते हैं इस समय वो कहाँ पर ट्रेड कर रही है। 210 और 230 के टारगेट थे और 84 का स्टॉप लॉस था। तो खैर ये रहेगा रेडार पर हमारे स्टॉक। और स्पॉट में अब नेक्स्ट टारगेट क्या होंगे वैसे मानस यहाँ पर आयशर मोटर्स में? जी, तो देखिए ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 3660 का रहेगा। 3660 रुपए तक के टारगेट आपको आयशर मोटर्स देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से कम 130-150 रुपए का आपको करंट लेवल से आयशर मोटर्स देखने को मिल सकता है।
ओके तो आयशा मोटर में एक मोमेंटम क्लियरली, और आप बने रहिए इस ट्रेड के साथ जहां पर मोमेंटम देखने को मिला है। अच्छा, सीमेंट हमने मेंशन किया था, रैमको, जेके सीमेंट, एसीसी, अब अल्ट्राटेक पर भी एक बार नजर डाल ली जाए 1.5% ऊपर। राजेश सातपुते, इस पर एक व्यू दीजिएगा, क्योंकि अल्ट्राटेक जब भी तेजी में आता है आप सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ये रडार पे ही था, मैं सोच ही रहा था कि इस हाई रेस करूं और इस पे कमेंट करूं। देखिए, अल्ट्राटेक में जो करेक्शन हुआ है, ये करेक्शन इसने 100 DMA को टेस्ट करने के बाद कल का एक दिन पॉज था और आज यहाँ पे रिवर्सल है। ये रिवर्सल कहां तक जाएगा? देखिए, अगर आपको ट्रेड लेना है तो इसका पहला टारगेट बनेगा 8430 का, 8430 ये इसका टारगेट होगा। स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 8280 का। ओके, अल्ट्राटेक सीमेंट में आज मूव है क्लियरली। चलिए अब यतिन के पास चलते हैं और स्टॉक्स ऑफ द डे एड्रेस करते हैं। यतिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और आप अभी बात कर रहे थे आयशा मोटर्स की, और यहाँ काफी सारे ब्रोकरेजेस ने जो है यहाँ टारगेट बढ़ाया है। जेफरीज ने आज टारगेट बढ़ा के 4150 रुपए किया है। और ये जो आयशा मोटर्स का स्टॉक है, नए कंपटीशन के आने के बाद स्टॉक में थोड़ा बहुत दबाव आपने देखा है। ईयर टू डेट लगभग ऑटो इंडेक्स के सामने कंपनी ने 24% का अंडर परफॉर्मेंस किया है। और अब जेफरीज को लगता है कि यहाँ से आउट परफॉर्मेंस हो सकता है आयशा मोटर्स का। और आगे आने वाले जो वित्त वर्ष हैं, यहाँ लगभग ईपीएस में 60 से 80% तक की अपसाइड आपको आती हुई दिखाई पड़ सकती है। तो अच्छे अर्निंग्स ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन और एक्सेसिव अंडरवेट जो बाजार चल रहा है आयशा मोटर्स पे, उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ जेफरीज को लगता है कि यहाँ आप कॉन्ट्रा कॉल लेनी चाहिए और खरीदारी करनी चाहिए। इसके अलावा राइस स्टॉक्स फोकस में है, चाहे वो चमन लाल सेठिया हो, चाहे वो केआरबीएल हो। भारत ने 75,500 टन यूएई को नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट करने की अनुमति दे दी है। और अब जो बैन लगाया था सरकार ने, उसको सिलेक्टिवली खोला जा रहा है। तो शायद इसकी वजह से आज दोनों ही राइस स्टॉक्स केआरबीएल और चमनलाल सेठिया में खरीदारी है। सुबह आशीष ने इसका जिक्र भी किया था अपनी टीम में। और आखिर में जो स्टॉक आज फोकस में, वोल्टा में डील तो ही, टाटा स्टील में भी आप देखेंगे कि एक 2% का अपटेक है, क्योंकि मूडीज ने यहाँ अपनी रेटिंग जो है अपग्रेड कर दी है। और रेटिंग अपग्रेड के बाद शेयर में अच्छा खासा ट्रैक्शन, लगभग 2% की तेजी के साथ स्टॉक में कारोबार आपको दिखाई पड़ रहा है। चलिए, तो ये सभी वो काउंटर्स जो रेडार पर आए हैं, लेकिन आज का सबसे बड़ा परफॉर्मर ऑफ कोर्स अनडाउटेडली स्टॉक ऑफ द डे आयशा मोटर्स ही है। 4% की तेजी यहां पर बनी है। अच्छा, इन राइस स्टॉक्स पर एक बार नजर डाली जाए टेक्निकली, अगर आप बता सके। गाबा साहब है क्या हमारे साथ? डायरेक्टर साहब बताइएगा प्लीज। गाबा साहब, केआरबीएल, एलटी फूड्स, चमनलाल सेठिया, इनमें से कोई ट्रेड जो आज के लिए थोड़ा सा शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से लिया जाए खबर के बाद? बिल्कुल, केआरबीएल पर ध्यान देना चाहिए। काफी गिरावट है, जो आज बाउंस मिला है केआरबीएल में, ट्रेड कर रहा है 418 के आसपास, यहां पर ले सकते हैं। स्टॉप होगा करीब 399 400 का, बस पॉसिबल है कि ये 440 तक जा सकता है। प्योरली ट्रेडिंग बैट केआरबीएल। प्योरली ट्रेडिंग बेट केआरबीएल, ये इस समय एक पिक गाबा सर की। डिक्सन टेक, यहाँ पर मैं कल देख रहा था, कल ऑप्शंस में काफ़ी एक्टिविटी थी। क्लोजिंग में काफ़ी लोगों ने ट्रेड्स लिए थे यहाँ पर, और अब यहाँ पर एक अच्छे मूव्स। मानस, कोई व्यू इस पर डिक्सन टेक पर? ये व्यू तो पॉजिटिव है, क्योंकि स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और रिकवरी में अब 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो डेफिनेटली वो लॉन्ग साइड पे होगा। करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है 4915 और आपको स्टॉप लॉस लगाना है, तो 4915 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर की तरफ 5150 5150 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं डिक्सन में। डिक्सन टेक पर डैम कैपिटल की भी आज की रिपोर्ट का इम्पैक्ट शायद दिख रहा है। 6000 का टारगेट उनका, और इस रिपोर्ट में बेसिकली डैम कैपिटल ये कहता है कि मोबाइल बिजनेस में कंपनी दरअसल रैंप अप करती हुई दिखाई देगी, वो एक ड्राइविंग फैक्टर रहेगा। और शायद आईटी हार्डवेयर पीएलआई स्कीम का भी हिस्सा बन सकती है कंपनी, तो उसका भी कुछ इम्पैक्ट बिजनेस पर आता हुआ दिखाई देगा पॉजिटिवली। तो वो एक और स्टॉक जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। अच्छा, एशियन पेंट्स में पोजीशंस तेजी से अनवाइंड होती हुई दिखाई दे रही हैं। मेरी नजर दरअसल बर्जर पेंट्स पर भी गई थी, और बर्जर हम आपको बता ही रहे थे कल परसों अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। आज एशियन, बर्जर, ये कुछ काउंटर्स करेक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। राजेश पालविया, क्या हो रहा है? ये पोजीशंस क्या कुछ और अनवाइंड हो सकते हैं? तो देखिए, एशियन पेंट में तो एक रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे बनते हुए दिखा था। स्टॉक में वापस से सप्लाई बना है, लेकिन डाउन साइड में हमें लगता है कि यहाँ पे जो एक सपोर्ट बना हुआ है वो करीब 3255 के आसपास है। अगर वो लेवल ब्रीच होते हैं वापस डाउन साइड में, तो ये एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है करेक्शन, और देन 3220 की तरफ भी स्टॉक फिसलते हुए दिख सकता है।
तो अभी ऑलरेडी अगर जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है उन्हें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 30 to 55 का फॉलो करना चाहिए। अगर वो लेवल टूटे तो निकलना चाहिए इस पोजीशन से, क्योंकि स्टॉक में एक वीकनेस तो थी, लेकिन यहाँ पे एक अटेम्प्ट जरूर लिया था स्टॉक ने रिकवरी का, वो वापस हमें लगता है कि कहीं फेल होते हुए दिख रहा है। पर 30 to 55 स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे हम। ओके, अच्छा एक बार जरा भारतीय एयरटेल दिखाइए। इंट्राडे में भारतीय एयरटेल लगातार स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है काफी, और अब फिर से एक फ्रेश ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ता हुआ ये स्टॉक। बहती जी, कोई व्यू इस पर? जी अनुज जी, जिस हिसाब का स्ट्रक्चर है, इनफैक्ट इस जगह पे भी लेने की स्पेस बना हुआ है। हमें लगता है ये वापस अपना ऑल टाइम हाई जो है 950 का, उसे एक बार अचीव करता हुआ देखने मिलेगा। स्टॉक में जो गिरावट हुई थी वो अपने 10 EMA पे ही रुक गई, और वहीं से एक बेस के करीब बनाकर अब मूव वापस फ्रेश मूव चालू हो रहा है। तो 905 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें पोजीशन बनाने की सलाह है, और फर्स्ट टारगेट ऑफ 930 है। अगर वो निकलता है तो इसमें 950 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। बिल्कुल, काफी स्ट्रेंथ है इस स्टॉक में आज। बैंक निफ्टी रिकवरी दिखा रहा है लोअर लेवल से, और उस पर थोड़ी सी हमारी नजर रहेगी। आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है, इसका ध्यान रखिएगा। हालांकि अभी भी बड़े स्टॉक्स में HDFC बैंक थोड़ा स्टेबल जरूर हुआ है, डे हाई पर है इस समय HDFC बैंक, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रांग मूव आ रहा है, ये नहीं है अभी। लेकिन खैर, इस पर नजर रखेंगे। 9 पॉइंट ऊपर निफ्टी और 74 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी। तो मामला इस समय जो है स्टॉक स्पेसिफिक ही है। इंडेक्स पर अभी भी शायद कोई ट्रेड है नहीं आज, अनलेस आप लार्ज वॉल्यूम में छोटे स्विंग लेने वाले ट्रेडर हैं, तभी कुछ पैसा बनेगा, वरना पैसा बनेगा नहीं यहाँ पर। हाँ, इंडेक्स एकदम हल्का, एकदम शांत। चलिए, इसी मोड पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक काफी मौके बाजार दे रहा है, उस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप सबसे लेंगे इजाजत, लेकिन आगे मैं रिक्वेस्ट करूंगी राजेश पालविया और राजेश सातपुते को हमारे साथ बने रहने के लिए। आगे कुछ और ट्रेड्स पर नजरें बनेंगी, मार्केट के एक्शन पर हमारी भी और डिटेल में चर्चा होगी। शुक्रिया आप सभी का हमारे लिए समय निकालने के लिए। गुड मॉर्निंग, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। हर्षा और मैं रहेंगे आपके साथ, और पिछले शो से हमारे साथ राजेश सतपुते और राजेश पालविया बने हुए हैं। निर्मल बैंक के विकास सालुंके और SBI सिक्योरिटीज के सुदीप शाह फ्रेश पर्सपेक्टिव के लिए जुड़ेंगे। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे पास 2 बिग मार्केट वॉइसेस है। फंडामेंटल्स पर बात करने के लिए goindiastocks.com के फाउंडर राकेश अरोड़ा जुड़ेंगे, और टेक्निकल कॉल्स के थ्रू आपकी कमाई कराने के लिए हमारे साथ सुशील केडिया जुड़ेंगे केडियानॉमिक्स से, और उनसे उनकी बोल्ड कॉल्स लेंगे। ये सब लाइंड अप है शो में कुछ ही देर में, लेकिन एक बार पहले इससे मार्केट का एक रुख करते हैं। और मार्केट में इस समय इंडिविजुअल स्टॉक्स में ठीक ठाक मोमेंटम। आयशर मोटर्स सुबह से टॉप गेनर, अब बजाज ऑटो जोड़ रहा है इस कैटेगरी में, यहाँ पर भी अच्छा मोमेंटम। NTPC, लार्सन एंड ट्यूब्रो, हीरो मोटोकॉर्प, UPL, रिलायंस, ये कुछ स्टॉक्स जहां पर तेजी इस समय। और IT में थोड़ी सी वीकनेस है आज, TCS, HCL टेक, इन्फोसिस, और उसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ पर थोड़ी सी आज वीकनेस। और जहाँ तक बात F&O स्पेस की अगर हम करें, तो यहाँ पर भी इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक आपको काफ़ी मूव दिखाई देंगे। टॉप गेनर्स में आज इंडिया सीमेंट्स, डिक्सन टेक, सन टीवी, रैमको सीमेंट्स और टाटा पावर। और टॉप लूजर्स में बलरामपुर चीनी, गोदरेज प्रॉपर्टीज और PFC। हर्षा, चलिए, ये फिलहाल काउंटर्स जो सबसे ज्यादा एक्टिविटी दिखा रहे हैं, लेकिन इंडेक्स अब थोड़ी सी पॉजिटिव टेरिटरी में बैठने की कोशिश कर रहा है। खासतौर से निफ्टी और निफ्टी बैंक निचले लेवल से कुछ रिकवरी की ओर बढ़ रहा है। राजेश पालवे और राजेश सातपुते से पूछते हैं, इस समय काफी फ्रेश ट्रेड क्या बनेगा, क्या नजर में आया? सातपुते जी बताइए, क्या निकाला आपने? हर्षद जी, मुझे लगता है 2 व्हीलर ऑटो ये थोड़ा फोकस होना चाहिए। आयशर मोटर तो डेफिनेटली अच्छा है, लेकिन बजाज ऑटो देखिए, मुझे लगता है इस सीरीज में बजाज ऑटो में स्ट्रेंथ थी। जो हाल फिलहाल में करेक्शन है वो करेक्शन अच्छा हुआ, तो हम बजाज ऑटो को बाय करेंगे। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 5000 का, और टारगेट सेट करेंगे 5160 का। एट द सेम टाइम और एक काउंटर रहेगा जो मुझे लगता है कि थोड़ा पॉज के बाद चलेगा, और वो है डीएलएफ। कल भी जाते जाते हमारी इस पे बात हुई थी, मुझे लगता है इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग के बाद यहाँ पे स्ट्रेंथ आएगी। तो ये 520, 522 ये रेंज है जहां हमें डीएलएफ को बाय करना है। 517 का स्टॉप लॉस रखेंगे, और टारगेट सेट है इसका 536 का। ओके, नोवामा वेल्थ बाय द वे 2699 पर लिस्ट हुआ है, और जो उसका अच्छी लिस्टिंग काफ़ी, इनफैक्ट आई थिंक 10% ऊपर ये स्टॉक इस समय BSE पर।
2435 के सामने 2700 इस समय यहाँ पर नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट की लिस्टिंग हुई है। अच्छी लिस्टिंग मानी जाएगी। वेल्थ मैनेजमेंट में एक्चुअली काफ़ी शानदार मूव्स रहे हैं। अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों में IIFL वेल्थ के भी अच्छे मूव्स रहे और आनंद राठी के भी अच्छे मूव्स रहे। तो ये स्पेस, क्योंकि मार्केट अच्छा कर रही है, इसके लिए स्पेस में अच्छे व्यू रहे हैं यहाँ पर। लेकिन आई थिंक फ्रेश पर्सपेक्टिव के लिए हमारे साथ विकास या सुदीप में से जुड़े हैं। ओके, चलिए उनसे ट्रेड लेते हैं फिर। विकास जी गुड मॉर्निंग, क्या ट्रेड होंगी आपकी? गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखो आज मार्केट थोड़ा सा साइडवाइज हो सकता है। मुझे लगता है कि उसमें स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा मूव देखने मिलेगा। मेरा पहला बाय कॉल रहेगा एनएमडीसी में हमने देखा है कि जिस एक अप मूव आने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट देखने मिली थी। 140 के आसपास का एक रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आज वापस वो एक रिबाउंड कर रहा है, तो एनएमडीसी यहाँ पे 144 के ऊपर बाय करना है। ऊपर में टारगेट जो देखने मिलेंगे वापस 150 to 154 के आसपास के टारगेट यहाँ पे एनएमडीसी में देखने मिल सकते हैं। नीचे में 142 का एक स्टॉप लॉस लगा के चलना है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के चलिए। ऊपर में मुझे लगता है 150 to 154 के टारगेट एनएमडीसी में आते हुए देखने मिलेगा। दूसरा रहेगा जेएसडब्ल्यू एनर्जी। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में आज एक अच्छा मूव देखने मिल रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 420-430 के ऊपर ये काउंटर अभी भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माना जाएगा। ऊपर में जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 452 के आसपास के हैं, तो 452 के टारगेट के लिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी बाय करना है। और नीचे में जो स्टॉप लॉस है, आज का डे लो का स्टॉप लॉस रखना है। 418 का स्टॉप लॉस है, जो ओपन और लो उसका सेम है, तो 418 के स्टॉप लॉस से जेएसडब्ल्यू एनर्जी को बाय करना है 452 के टारगेट को। जेएसडब्ल्यू एनर्जी और एनएमडीसी में ट्रेड तेजी का। सुदीप गुड मॉर्निंग, बताइए आपके क्या पिक्स हैं? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। मेरा पहला पिक है आइशर मोटर्स। आइशर मोटर्स में हमने देखा है कि जो 2.5 महीने के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और साथ साथ में इंटरमीडिएट एक स्विंग रेजिस्टेंस था 3478 का, जो 4 अगस्त को स्टॉक ने बनाया था। आज स्टॉक ने वॉल्यूम के साथ वहां पे ब्रेकआउट दिया है और साथ ही में हम देख रहे हैं बहुत एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग हो रही है आइशर मोटर्स में। तो मुझे लग रहा है जो हिसाब से पोजिशनिंग हो रही है, एक अच्छा बेस शिफ्ट हो रहा है ऊपर की तरफ और मौजूदा भाव से भी लिया जा सकता है 3440 के स्टॉप लॉस से 3600 3650 के टारगेट्स के लिए। तो मुझे लग रहा है आइशर मोटर्स में मौजूदा भाव से भी खरीदारी करी जा सकती है। दूसरा स्टॉक है एनटीपीसी। हम देख रहे हैं कि पावर स्टॉक्स में एक बहुत अच्छा रुझान, बहुत अच्छा ट्रैक्शन आज देखा गया है। और एनटीपीसी में हमने देखा है कि जब मार्केट पिछले हफ्ते में थोड़ा सेलिंग प्रेशर में था, एनटीपीसी 234 235 का लेवल होल्ड कर रहा था और उसके नीचे तोड़ नहीं रहा था। तो एक अच्छे स्टॉक की यही साइन होती कि गिरते हुए मार्केट में वो स्ट्रेंथ बताए। और यहाँ पे हमने देखा है कि 20 दिन की जो ईएमए है, स्टॉक ने पिछले 3-3.5 महीने से एक भी बार ब्रीच नहीं किया है। तो मुझे लग रहा है आज जब यहाँ पे अच्छा मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है तो हमें ये खरीदना चाहिए। और 235 के स्टॉप लॉस से 255 के टारगेट के लिए एनटीपीसी मेरी दूसरी पिक रहेगी। ओके, एनटीपीसी और आइशर मोटर्स यहाँ पर बाय कॉल्स। आई थिंक राजेश पालवी जी की ट्रेड्स रह गई हैं शायद। राजेश जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए तो मोस्ट ऑफ द मोमेंटम स्टॉक्स ऑलरेडी कवर हो गए, लेकिन हमें लगता है यहाँ पे डिक्सॉन पे भी नजर रखना चाहिए। डिक्सॉन टेक में एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बनते हुए दिखा है। सेकंड कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पे फॉलो अप बाइंग एक्शन बनते हुए दिख रही है। जिस तरीके से स्टॉक में करेक्शन के बाद वापस से रिकवरी का ट्रेंड बना है, यहाँ पे हमें लग रहा है कि नेक्स्ट टारगेट 5040 5060 की तरफ आते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 4940 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो सीमेंट स्पेस से ही है और उसमें हमें लगता है कि अंबुजा सीमेंट को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। स्टॉक में ये सेकंड कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पे वापस से एक पुल बैक का ट्रेंड बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक में ऑलरेडी एक करेक्शन था और पूरा सीमेंट स्पेस आज एक मोमेंटम में। अंबुजा सीमेंट में हमें लग रहा है पुल बैक का एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 438 442 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 421 के आसपास। ऑलराइट, चलिए फिर ये समय टेक्निकल ट्रेड्स। लेकिन अब बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ गो इंडिया स्टॉक्स.com के